जो दिन बाजे, जो अमर बच्चों के खिलने कूदने, जिंदगी को यादगार बनाने के दिन होते, इन दिनों इस बच्ची का निकाह हो चुका था। इसके सारे ख्वाब इसकी आंखों से छीन लिए गए थे, जो इसने अभी देखने भी शुरू नहीं किए थे। वो ख्वाब देखती भी क्या, जिसके माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार कोई भी ना हो। बल्कि कोई भी कौम इतना गहरा नहीं जाती जितना हम जाते हैं कि बाज औकात बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है। कोई उल्टा फेंक कर निकाले तो निकाले। उसके एक दौजी, वो भी उसे अल्लाह के हवाले करके खालिक हकीकी से जा मिली थी, और एक ऐसे शख्स के साथ ऐसे बंधन में जोड़ चुकी थी कि वो आइंदा कभी ख्वाब देख ही ना पाए। उसे उस शख्स की उम्र से कोई लेना देना नहीं था, पर यह बंधन उसके हन को बहुत मुतासर कर चुका था। मेरी घूमा पर ये खोदते हूँ बाहरी दरे लड़के है, कोई दर कमता रहा है। वो अभी 2 घंटे पहले ही होश व हवास में आई थी। इन दोनों का निकाह हो चुका था। रियान उसे अपने घर ले आता है, क्योंकि अब दाजी भी नहीं थी। उसका एक ही सहारा बस रियान शाह था, और उस मासूम लड़की ने दुनिया देखी कब थी, जो वो अकेली रह जाती। रयान भी ऐसा नहीं चाहता था कि वो अकेली रहे। अब वो इसकी महदारी थी, और वो अपनी महदारियों को निभाना अच्छे से जानता था। तुम यहां सुकून से रहो, कोई भी परेशानी हो या किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बता देना। ठीक है, उसने अतबात में सर हिला दिया। रयान अपने रूम में आकर सोचने लगा कि अब हवेली में कैसे ये खबर देनी है। ये बात वो किसी को फोन पे बता भी नहीं सकता था। उसे पता था उसकी बातें सुन के आगाजान ने कयामत बर्पा कर देनी। वो अपने फैसले दूसरों को कब खुद करने देते थे, जो रियान कर चुका था, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। कॉल करो उसे और कहो फौरन पहुंचे। हवेली आगाजान अपने बेटे नवाज शाह को हुक्म जारी करके चाय की तरफ मुतवज्जे हो गए थे, और ऊपर टेरेस पे खड़ी अरीबा खुशी से झूम उठी थी कि अब वो बस उसका हो ही जाएगा, क्योंकि ये फैसला आगाजान का था। दुन के सामने किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, तो फैसला से इनकार करना दूर की बात थी। हमेशा वो अपनी मनमानियां करते आए थे, तभी आज इनका बेटा और पोता इनसे दूर था। मादे कोलय वे भी रहार नुकापा होके देर वो कोई था जला हैता है। मिचका वो पोले समने वाला तो वो बोलती, पर जब ज्यादा देर गुजर गई तो वो किचन में आ गई। उसे पूरे किचन में एक चॉकलेट जार के अलावा कुछ नजर ही नहीं आया, तो इसने वही चॉकलेट जार उठाकर अंगुलियों से खाना शुरू कर दिया। तो इतनी देर में एक औरत उसे नजर आई, जो यहाँ काम करती थी, बटिया जी। उसको ब्रेड पे लगा के खाते, आप ऐसे ना खाएं, साहब ने देख लिया तो इंट पड़ेगी आपको। पर वो अंग्रेज खिचान में गंध पसंद नहीं है। वो औरत एक ही सांस में उसे बता के चली गई थी। अब इस बेचारी छोटी सी लड़की को ब्रेड की क्या समझ थी, वो तो मैट्रिक पास भी नहीं। वो उसी तरह इंगलियों से खाती रही। रियान जो खाना खाने आ रहा होता उसको देख के मुस्कुराता है, फिर फ्रिज से ब्रेड निकालकर उसके पास आकर जार उससे ले लेता है। उसको डबल रोटी पे लगा के खाते हैं। वो उसे स्लाइस पकड़ाते हुए बताता है, और खुद के लिए खाना निकालता है। तुम्हें भी भूख लगी होगी, निकाल दूं खाना, वो इससे पूछता है। और इशाल जो भूखी बैठी होती है, फौरन सर अथबात में हिला देती है। तू रे रियान, आज इसी वक्त हवेली पहुंचो, तुम्हारे आगाजान का हुक्म है। रयान ने अभी पहला निवाला मन्ना में रखा ही था कि नवाज शाह की कॉल आ गई। ऐसी भी क्या बात हो गई है बाबा, जो आगाजान को इतनी जल्दी पड़ी? उरो पहाते ता कुल सुबह आ जाऊंगा। वो तुम्हारी शादी करना चाहते हैं अरीबा से जल्द अज जल्द पे। दाद तो इसे पता ही थी कि आगाजान क्या कुछ सोच बैठे हैं, पर यह नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी मचाएंगे। नवाज शाह की बात पर उसके दिमाग में जिक्र चलने लगे थे। भूख भी मिट चुकी। ठीक है बाबा, मैं रात तक आने की कोशिश करता हूं। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। आफी डॉट आफी, सुनो ना डॉट। अरीबा इसे झंझोड़ कर उठाने की कोशिश करती है, पर वो जानबूझकर सोती बनी रही। ठीक है, सोती रहो, मैं तो तैयार हो रही हूँ। रियान जो आ रहा है, अरीबा खुश होते हुए बोली जा रही थी। उसे तो खबर भी नहीं थी कि उसकी खुशियां मिलियामिट होने वाली हैं। ये क्या कह रही हो, कल तक तो भाई का इरादा ही नहीं था, आज अचानक कैसे? बुला बूतवा आफिया रियान का नाम सुनते ही उठ गई थी। मैंने खुद सुना है, आगाजान ने बुलाया है। वो यकीनन मुझसे शादी करने के लिए बुला रहे होंगे। वापी ताता है, अरीबा चहक चहक कर बता रही थी, और आफिया सोचती रही कि रियान भाई मान जाएंगे इतनी आसानी से शादी के लिए। पोर मोहे नासल तैयार दें। कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले, कोई कुंडा फेंक कर निकालना दुश्वार हो जाता है। कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले। कोई पाए आशू, मेरा जाना जरूरी है। कोई कुल शाम तक मैं वापस आ जाऊं। वो इसे बहलाने में मसरूफ था जब से असने अपने जाने का बताया। इशाल के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आप मुझे गंदी बच्ची समझते हैं तो क्यों लाए आप मुझे यहां, और अब दाजी की तरह आप भी छोड़ के जा रहे हैं। रम मेरी छोर का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं छोड़ के नहीं जा रहा आशू, कुल शाम तक पक्का वापस आ जाऊंगा। वो इसे बच्चों की तरह भला रहा था। नहीं, आप मुझे वहां छोड़ आई जहां वो बच्चे रहते, जिनके माँ बाप इनसे मोहब्बत नहीं करते। मनहाते मुझसे माहिरपत न कर रहे। माहिरपत में ही तो भी माँ बाप भी मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे। न दाजी मोहब्बत करती थी,
तभी वो मुझे अकेला छोड़ गई। आप भी चले जाएं। महरपत नहीं, वो मासूम बच्ची रो रो के बोली जा रही। गोल्डू पाते सेजी थाना ने कहा, प्राप्त राक और दच्ची जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले, 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 कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले। कोई भी कौम इतना गहरा नहीं जाती जितना हम जाते हैं कि बाज़ औक़ात बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है। कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले। दूरा तो आना पिकारा थी, चिपाले तो निकलना दुश्वार हो जाता है। कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले कि बाज़ औक़ात बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है। कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले कि बाज़ औक़ात बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है। कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले कि पेरी देन जो आफिया को बुलाने आया था अरीबा की तैयारियों को देख के चुप न रह सका। वैसे कौन सा इसकी जुबान बंद रहती। वो बाय रीजन और रहे हैं। रात को अरीबा ने शर्माते हुए कहा, जैसे वो इसके सामने खड़ा हो आहम था। आहम तभी मेकअप की दुकान लगाई बैठी हो जैन और संजीदा हो जाए, ये नामुमकिन था। और अहमद के साथ मिलकर तो दोनों की शरारतें दूसरों को कानों को पकड़ने पे मजबूर कर देती थीं। बिकवास नहा करो और दफा हो जाओ यहां से, वरना मैं गिला दिबा अलवूंगी तुम्हारा के। दिकाश व आरिबा को इसकी बातें गुस्सा दिला देती थीं। हाय हमारे जीना किसी को भाता क्यों नहीं है। जब देखो हम दोनों को मारने की धमकियां दी जाती हैं। अहमद कब पीछे रह सकता था। जहां जीन वहां अहमद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता था। हम दोनों की हरकतें भी मारने वाली हैं। रेयान को आने दो, मैं शिकायत लगाती हूँ। अरीबा का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंचने वाला था। वो दोनों भाग गए कि आगाजान ही कहीं ना सुन ली उनकी बातें। फिर जो क्लास लगनी थी वो रात तक चलती रहनी। मालदोस माता हमारे की 4 औलादें हैं। नवाज शाह है इनकी पहली औलाद है। इनकी शादी खानदान में हुई थी और आयशा इनके लिए एक अच्छी हमसफर साबित हुई थी। इनका एक ही बेटा रियाज शाह है जो इस्लामाबाद में अपनी पोस्ट की वजह से होता। मबीन शाह वकार शाह की दूसरी औलाद थे। अनका एक बेटा अहमद जो कि यूनिवर्सिटी जाता है। आवर अनकी अकलौती बेटी महक जो मैट्रिक कर चुकी है, अब घर में होती है। आजमी शाह वकार शाह की तीसरी औलाद, वो भी खानदान में ब्याही गई थी। अनके शौहर अजहर सऊदिया में होते हैं, इसीलिए अब वो ज्यादातर मेके ही होती हैं। अनकी 2 बेटियां अरीबा और आफिया हैं। अरीबा को पढ़ने का शौक नहीं था, उसने मैट्रिक तक ही तालीम हासिल की थी और आफिया महक के साथ ही मैट्रिक के नताइज के इंतजार में थी। और परवेश बहाना की जाता जिनने इस घर की रौनक और शरारती लड़का था, वो भी अहमद के साथ यूनिवर्सिटी जाता और बाकी सारा दिन सबको सता था। कोह इरफान शाह वकार शाह की आखिरी औलाद, जिनको सब चाहते भी बहुत थे क्योंकि इनकी परवरिश इनके बाप भाई और बहन ने मिलकर की थी। उनकी पैदाइश के वक्त ही इनकी माँ खालिक हकीकी से जा मिली थी। उन्होंने अपनी पसंद की शादी की थी और वकार शाह के फैसलों को ठुकराया था, जिसकी वजह से आज तक उन पे शाह हवेली के सारे दरवाजे बंद थे। जिससे मेरे सिर्फ 2 बेटे हैं जो आज तक मेरे हर फैसलों को मानते आए हैं। जो मेरे फैसलों को ठुकराएगा उसके लिए इस हवेली के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। आगाजान अपना फैसला सुना के जा चुके थे। अब उनका यहाँ कोई काम नहीं था, उसीलिए वो अपनी बीवी का हाथ पकड़कर हमेशा के लिए शाह हवेली छोड़कर जा रहे थे। दोते चाचू को रोकें, वो हमें छोड़कर जा रहे हैं। वो 5 साल का बच्चा अपने बाप को झंझोड़ रहा था, पर उसके बाबा उसे वहीं छोड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। चाचू आप हमें छोड़कर न जाएं, प्लीज चाचू। जो बात है, एक मुर्तैर वो रो रो के अपने चाचू को रोकने वाला एक ही था। अरफान ने उसे अपने साथ लगा के उसके आंसू साफ किए। मारा गयो तेरी थी भतीजा रोता तो नहीं था, वो तो बहुत बहादुर है ना। वो उसके चाचू इसके लिए चॉकलेट लेने जा रहे हैं। वो तो था अहमद ना भतीजे के पास वापस आ जाऊं। छोड़कर जाने वाले सिर्फ बहलावे ही दे सकते थे, जो कि इस वक्त अरफान शाह भी अपने भतीजे को दे रहे थे और वो बच्चा तब भी उनके बहलावे में नहीं आया था। कुछ बच्चे कोई बलपात खेत चमत्ती फोपेकार भाई तले कुईरा नुना पर ताए ना। उसकी मां को ही जबरदस्ती उसे लाना पड़ा था, वरना आगाजान से कोई बईद न थी कि वो मासूम बच्चे पर भी हाथ उठा ले। वही बात मां अरपान हम कहाँ जाएंगे, ये इनकी बीवी की आवाज थी जो इनसे सर छुपाने की जगह का पूछ रही थी। फातिमा हम पहले से ही जानते थे कि आगाजान कभी आपको अपनाएंगे नहीं और यही बात हमने आपको शादी से पहले बता दी थी। अब हम बस शहर जाकर उसी फ्लैट में रह सकते हैं जो हमारा है। आरफी आला गया रहा, तूने कहा है आफी, तूने सनो ना, तूने वही बराई उसे झंझोड़ कर उठाने की कोशिश करती है, पर वो जानबूझकर सोती बनी रही। ठीक है सोती रहो, मैं तो तैयार हो रही हूं। रियान जो आ रहा है, आरिबा खुश होते हुए बोली जा रही थी। उसे तो खबर भी नहीं थी कि उसकी खुशियां मिलियामिट होने वाली। ये क्या कह रही हो, कल तक तो भाई का इरादा ही नहीं था, आज अचानक कैसे हुआ। आफिया रियान का नाम सुनते ही उठ गई थी। मैंने खुद सुना है, आगाजान ने बुलाया है। वो यकीनन मुझसे शादी करने के लिए बुला रहे होंगे। पूरे ताना गहरा नहीं जाती, बल्कि कोई भी कौम इतना गहरा नहीं जाती जितना हम जाते हैं कि बाज़ औक़ात बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है।
कोई उल्टा फेंक कर निकाले तो निकाले। अशु, मेरा जाना जरूरी है, कुल शाम तक मैं वापस आ जाऊं। वो उसे बहलाने में मसरूफ था। जब से उसने अपने जाने का बताया, अशाल के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आप मुझे गंदी बच्ची समझते हैं तो क्यों लाए आप मुझे यहाँ? और अब दाजी की तरह आप भी छोड़ के जा रहे हैं। बुजू का डाना रखता आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं छोड़ के नहीं जा रहा अशु, कुल शाम तक पक्का वापस आ जाऊंगा। वो उसे बच्चों की तरह भला रहा था। नहीं, आप मुझे वहां छोड़ आए जहां वो बच्चे रहते जिनके माँ बाप उनसे मोहब्बत नहीं करते। मेरे माँ बाप भी मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे, ना दाजी मोहब्बत करती थी। तभी वो मुझे अकेला छोड़ गई। आप भी चले जाएं। पार मुझे वूडू पाट जिए थे वहां पाप के जंकत पग मह भी जन ले जाए हैं। देखो, वो मासूम बच्ची रो रो के बोली जा रही। नियोलना को इस पे तरस आ रहा था। गोल्पो बहाते। अच्छा बाबा ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलो। अब रोना नहीं पोता हाथे, जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। दरयान ने उसके गालों पर प्यार करते हुए कहा तो वो फौरन उठ खड़ी हुई और तैयार होने भाग गई। देवोनाथ देख कसता निकुन डेज हाथी थे बांसचे जो देख देहारू को। अरे वाह वाह, उतनी तैयारियां किस लिए हो रही हैं मेरी बहना? जो आफिया को बुलाने आया था अरीबा की तैयारियों को देख के चुप न रह सका। वैसे कौन सा इसकी जबान बंद रहती। दौशना पहदिराई रान और रहे हैं रात को, अरीबा ने शुरमाते हुए कहा, जैसे वो इसके सामने खड़ा हुआ। हम दौशना अहम तभी मेकअप की दुकान लगाई बैठी हो। जहन और संजीदा हो जाए ये नामुमकिन था, और अहमद के साथ मिलकर तो दोनों की शरारतें दूसरों को कानों को पकड़ने पे मजबूर कर देती थी। बकवास ना करो और दफा हो जाओ यहां से, वरना मैं गला दिबा अलवूंगी तुम्हारा। खुरगी बातें पाता है, कहीं गहरे जाती जही जाती जहनी इतने हैं। जजार हमारे जीना किसी को भाता क्यों नहीं है? जब देखो हम दोनों को मारने की धमकियां दी जाती हैं। अहमद कब पीछे रह सकता था? जहां जैन वहां अहमद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता था। तुम दोनों की हरकतें भी मारने वाली हैं। रियान को आने दो, में शिकायत लगाती हूं। अरीबा का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंचने वाला था। वो दोनों भाग गए कि आगा जान ही कहीं ना सुन ली। उनकी बातें फिर जो क्लास लगनी थी वो रात तक चलती रहनी। अनाकार मादित हैं वकार शाह। आगाजान की 4 औलादें हैं। नवाज शाह इनकी पहली औलाद है। इनकी शादी खानदान में हुई थी और आयशा इनके लिए एक अच्छी हमसफर साबित हुई थी। इनका एक ही बेटा रियान शाह है जो इस्लामाबाद में अपनी पोस्ट की वजह से होता। माँ भी इन शाह वकार शाह की दूसरी औलाद थे। इनका एक बेटा अहमद जो कि यूनिवर्सिटी जाता है, और इनकी अकलौती बेटी महक जो मिट्रिक कर चुकी है, अब घर में होती है। अजमी शाह वकार शाह की तीसरी औलाद बाबा खानदान में ब्याही गई थी। उनके शौहर अजहर सूदिया में होते हैं, इसीलिए अब वो ज्यादातर मिके ही होती हैं। उनकी 2 बेटियां अरीबा और आफिया हैं। अरीबा को पढ़ने का शौक नहीं था, उसने मैट्रिक तक ही तालीम हासिल की थी, और आफिया महक के साथ ही मैट्रिक के नताइज के इंतजार में थी। बेदुकार ही वर्का ने जिन इस घर की रौनक और शरारती लड़का था, वो भी अहमद के साथ यूनिवर्सिटी जाता और बाकी सारा दिन सबको सता था। जिन नहार प्रीचेंज के अरफान शाह वकार शाह की आखिरी औलाद, जिनको सब चाहते भी बहुत थे क्योंकि इनकी परवरिश इनके बाप भाई और बहन ने मिलकर की थी। इनकी पैदाइश के वक्त ही इनकी माँ खालिक हकीकी से जा मिली थी। उन्होंने अपनी पसंद की शादी की थी और वकार शाह के फैसलों को ठुकराया था, जिसकी वजह से आज तक उन पे शाह हवेली के सारे दरवाजे बंद थे। जिससे मेरे सिर्फ 2 बेटे हैं जो आज तक मेरे हर फैसलों को मानते आए हैं। जो मेरे फैसलों को ठुकराएगा उसके लिए उस हवेली के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। आगाजान अपना फैसला सुना के जा चुके थे। अब उनका यहाँ कोई काम नहीं था, इसीलिए वो अपनी बीवी का हाथ पकड़कर हमेशा के लिए शाह हवेली छोड़कर जा रहे। चोहर छोचापू में बाबा चाचों को रोकें, वो हमें छोड़कर जा रहे हैं। वो 5 साल का बच्चा अपने बाप को झंझोड़ रहा था, पर उसके बाबा उसे वहीं छोड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। तो चौचो आप हमें छोड़कर न जाएं, प्लीज चौचो। वो रो रो के अपने चौचो को रोकने वाला एक ही था। अरफान ने उसे अपने साथ लगा के उसके आंसू साफ किए। बेनमा भतीजा रोता तो नहीं था, वो तो बहुत बहादुर है ना। वो इसके चाचो इसके लिए चॉकलेट लेने जा रहे हैं। वो नौकल ले, मैं अपने भतीजे के पास वापस आ जाऊं। छोड़कर जाने वाले सिर्फ बहलावे ही दे सकते थे, जो कि इस वक्त अरफान शाह भी अपने भतीजे को दे रहे थे, और वो बच्चा तब भी उनके बहलावे में नहीं आया था। पुना गढ़ गावू पहकार दहानदान थड़ खुला बेपाल जी, उसकी मां को ही जबरदस्ती उसे लाना पड़ा था, वरना आगाजान से कोई बईद न थी कि वो मासूम बच्चे पर भी हाथ उठा ले। पोताए के अरफान हम कहाँ जाएंगे? ये इनकी बीवी की आवाज थी जो इनसे सर छुपाने की जगह का पूछ रही थी। फातिमा, हम पहले से ही जानते थे कि आगाजान कभी आपको अपनाएंगे नहीं, और यही बात हमने आपको शादी से पहले बता दी थी। अब हम बस शहर जाकर उसी फ्लैट में रह सकते हैं जो हमारा। मुझे बाल बनाने नहीं आते, इतने बड़े बनाते पूछे तो आप बना देंगे। वो इतनी मासूमियत से बोलती थी कि रेयान का जी चाहता इसके हर काम खुद कर दे,
और वो ऐसी ही मासूम बनी बैठी उसे देखती रही। जेतु उनका एट दे गुड़ेंगे दूमर है ने आप बना देंगे। वो इतनी मासूमियत से बोलती थी कि रेयान का जी चाहता है उसके हर काम खुद कर दे, और वो ऐसी ही मासूम बनी बैठी उसे देखती रही। माओ में बना तो केते वल्ले लाला हाथो इस वक्त यहाँ होती नहीं है। रेयान इससे बर्श लेकर अब इसके बाल सुलझा रहा था। पहले कौन बनाता था तुम्हारे बाल? बोले लाला हाथो इस वक्त यहाँ होती नहीं है। रेयान इससे बर्श लेकर अब इसके बाल सुलझा रहा था। पहले कौन बनाता था तुम्हारे बाल? बोले लाला तो इस वक्त यहाँ होती नहीं है। रेयान इससे बर्श लेकर अब इसके बाल सुलझा रहा था। महकते बल्ले लाला हाँ दो जी बनाती थीं। कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले, कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले। आपके जैसे छोटे से बाल हूं, कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले, कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले, कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले। बात बनाते हुजाम। वो मासूमियत से मन्ना के जाविये बिगाड़ कर बोले जा रही थी और रेयान इसकी शक्ल आईना से देखते हुए हंस रहा था। इतने तो प्यारे हैं तुम्हारे बाल। तुकदाम भी गए, टुक हाईते कूदा गया राखी पागे दे रहा था। पर मुझे बनाने नहीं आते ना। तुक हाईते कूदा गह गए। विशाल की शक्ल रोने वाली हो गई थी। कोई बात नहीं, मैं बना दिया करूंगा। हर बात पे रोते नहीं अच्छे बच्चे। और आशु तो बड़ी है। महादेव बड़े बच्चे हर वक्त रोते तो नहीं, बड़े बच्चे हर वक्त रोते तो नहीं। वो उसे बचकारते हुए बोला तो आशाल हंस दी। पे कहाँ रह गया है ये लड़का, अब तक क्यों नहीं आया? झूकते कहाँ देरेज कुजेगी। आहाजान इंतजार करते करते थक गए थे, पर वो अब तक नहीं आया था। आहाजान आ जाएगा, रास्ते में देर सवेर हो जाती है। मोरी पान करो इसे बेजा तजाल भी नाने हैं। मकुफ है का उमदी पहाड़गैन को इसके जल्द अज जल्द पहुंचने की पड़ी थी। यार महक रात के 11 बज चुके हैं, इतना तो सफर नहीं होता। इस्लामाबाद से मरी तक का अरीबा बेजार से लहजे में बोली थी। आए जाएंगे लाला, इतनी भी क्या जल्दी पड़ी है? कोई हवाई जहाज से तो नहीं आ रहा है। महक को गुस्सा आ गया तो फट पड़ी। ये लो मजे करो। रियान ने शॉपर इशाल की तरफ बढ़ाया। अरे वहां उतनी सारी चॉकलेट्स, वो भी मेरी पसंदीदा। इशाल चॉकलेट का रेपर उतारते हुए बोली, हाँ अब हवेली जाकर ही खाना खाएंगे, अभी उसी पे गुजारा करो। रियान रायूम करते हुए बातें भी कर रहा था और इशाल उसे देखती रह जाती कि ये शख्स रायूम करते हुए भी बातें कर रहा है। केजू पार कर पौम डरादी तब है, किया हुआ बहुत प्यारा लग रहा हूं। रियान उसे अपनी तरफ देखते पाकर पूछ बैठा। बहुत प्यारा कर पूछ बैठा। हाँ आप हैं तो बहुत प्यारे। बहुत प्यारा, पर मैं कुछ और सोच रही थी। क्या? रियान ने गाड़ी की स्पीड अब कम कर दी थी क्योंकि चढ़ाई चढ़ रहे थे। मैं सोच रही थी कि आप गाड़ी चलाते हुए बातें कैसे कर रहे हैं। तुकते ज्यादा आहा, जुप ज्यादा आहा, ये कोई मुश्किल काम थोड़ी ले। बोलना तो मना से होता है। रियान का दिल कर रहा था हवेली जाने के बजाय सारा वक्त इशाल से बातें करता रहे, पर हर ख्वाहिश कब पूरी होती है। तो दे वो लोग अब हवेली पहुंचने वाले। लिदारिकाएं हुमाटी आशु, मेरी एक बहुत गौर से सुनो। रेयान मोड़ काटते हुए बोले, हाँ जी बोले। कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले, 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 कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले। आशु मेरी एक बहुत गौर से सुनो। रेयान मोड़ काटते हुए बोला, हाँ जी बोले। कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले। आशाल इसकी तरफ मुतवज्जे हो गई। तुमने वहां जाकर मेरे साथ सबको सलाम करना है और मैं जब कमरे में जाने का बोलूं तब मेरे कमरे में चले जाना है, ठीक है? जी ठीक है, पर मुझे आपके कमरे का पता कैसे लगेगा? जो आशाल सोचते हुई बोली, जिस तरफ मैं इशारा करूंगा वहां जाना और थोड़ी देर आराम कर लेना। बुदैक पात में सर हिला गई। रेयान इसको देख के यही सोच रहा था कि आगाजान अब इस बेचारी को क्या कुछ सुनाएंगे, इसलिए उसने पहले से ही उसे कमरे में जाने का बोल दिया था। आगाजान का क्या भरोसा, रात के इस पहर ही उसको धक्के देकर घर से निकाल दें। दोता हरे, ये देखो हमारी हवेली भौडेता, हमारी केस में कोई पहला गहरा नहीं जाते जाती। हमारी हवेली भौड़ने तवाद्य पजाक खूनते जाते यहां। अरे वाह, दोता ही जब सबको रास्ते पता हो तो कोई खो कैसे जाएगा? योर के बियॉन पार्क होंगारी तात के पास कूके निकाला। मैं हूं ना, मेरे साथ रहोगी तो कहीं नहीं खोगी। वो इसके साथ चलकर हवेली के दरवाजे तक पहुंचा। कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले, कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले। खुद अंग्रेज भी ज्यादा गहरा नहीं जाते, बल्कि कोई भी कौम इतना गहरा नहीं जाती जितना हम जाते हैं कि बाज औकात बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है। कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले, कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले, कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले। वो इसके साथ चलकर हवेली के दरवाजे तक पहुंचा। खुद अंग्रेज भी ज्यादा गहरा नहीं जाते, बल्कि कोई भी कौम इतना गहरा नहीं जाती जितना हम जाते हैं कि बाज औकात बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है।
वालेकुम इस्लाम। आ गई याद हमारी बरखुरदार आगाजान खड़े होते हुए बोले। जी अब भी मुश्किल से आया हूं आगाजान। वो तो जानते ही हैं कि मुझे मसरूफियत मिलती ही नहीं है। रियान उनसे गले मिलते हुए बोला। दोत महर देखते हुए हना। नजर आ रही है तुम्हारी मसरूफियत। मो वीएचे मार्के से कहा। आगाजान ने अशाल को सरतापा देखते हुए रियान से कहा, ओह मैं आपको बुलाना भूल गया। जोत महारा देखते हुए अशाल को गहने मेरी प्यारी बीवी अशाल है। माँ तेफराई आना अशाल का हाथ पकड़ते हुए बता रहा था और सबको इसकी बात पे करंट लग गया, वो भी 200 वोल्ट का। मोही जैसा फूटा। कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले। ऊपर खड़ी अरीबा, आफिया और महक तो आंख झपकाना ही भूल गई। मोदरे कान हित आगे हैं। इस्लाम आलेकुम। आशाल ने सबको सलाम किया पर किसी को जवाब देने का भी होश नहीं था। ये क्या बकवास कर रहे हो रियान? जातीन में कान है कि यू कान है तान हो गया कह रहा है। कौन है ये और किस कोड़े दान से उठा के लाए हो? आगाजान ने जब अपने चहीते बेटे को नहीं बख्शा था तो पोते को कैसे बख्श देते? बस करें आगाजान, आप इस मासूम को कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उसके आगे मैं खड़ा हूं। दूरियान तो इनकी बातों पे सरतापा सुलग गया था। आशु जाओ इस कमरे में और आराम करो, मैं थोड़ी देर तक आता हूं। रियान ने अपने रूम की तरफ इशारा करते हुए बोला और इशाल इसकी बात मानते हुए फौरन इसके रूम की तरफ भाग गई। आफिया इसे चप करा रही थी जब से रियान ने बताया था कि इशाल इसकी बीवी है। क्या करूं मैं? खुशी खुशी इसकी बीवी के गले में हार पहनाऊं? अरीबा चीखी और रियान जो इसी तरफ आ रहा था इसकी बातें सन के फट पड़ा। मैंने तुम्हें कभी भी अपनी तरफ रागिब नहीं किया था, न वादे किए थे, जो तुम इस तरह हंडूरा पेट रही हो। हाँ तभी आगाजान मुझे हौसला देते थे ना, तुम झूठे मक्कार इंसान छिपे। देख कुनरादे काहरी कि अब वहां से किसी को उठा लाए और मुझसे कहते मैंने तुमसे कोई वादे नहीं किए। दे यहां आगाजान को बोला कि मुझसे शादी करोगे। अब वहां से किसी को उठा लाए और मुझसे कह के मैंने तुमसे कोई वादे नहीं किए। दे तुम प्रही पोले तारी रीबा दे। अरीबा की बातें सुन की उसे गुस्सा आ गया। दे ये उस्तापट बंद करो अपनी बकवास। रियान का दिल कर रहा था इसका मन्ना नोचले। हाँ हाँ हाँ, अब तो यही बोलोगे ना तुम? मैं कितनी मकती है इसके बाती बताओ और कितनियों के साथ अयाशियां की हैं। तामे को भे पझार अरीबा बेखौफ बोली जा रही थी चटाक। तामे तुमने अपने बंदा कौम आइंदा फजूल बकवास की तो मैं तुम्हें मार लूंगा। रियान उसे धकेलता हुआ अपने रूम में चला गया। देख लिया तुम लोगों ने जिस शख्स के साथ के मैं ख्वाब देखती आई हूं वही आज मुझ पर हाथ उठा गया है। मुजाब के बोल भी क्या सकते थे। एक तरफ अनकी प्यारी कजन और बहन थी तो दूसरी तरफ अनका बड़ा और चाहने वाला भाई था। जैन जानता था कि रियान ऐसा नहीं है जैसा अरीबा कह रही थी, वरना एक भाई अपनी बहन को थप्पड़ खाते हुए कैसे बर्दाश्त कर सकता था। 2 माह 5 माह क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? इरफान जो अभी घर में दाखिल हुआ था फातिमा को लेटे देखकर उसके पास आया नहीं, तबीयत ठीक नहीं लग रही। 2 माह 5 माह ताप थोड़ी देर तक सही हो जाऊंगी। कोई नहीं, उठो अख्तर के पास चलते हैं। इरफान जो थका हारा आया था उसकी तबीयत खराब देख के रह ना सका। उसके पास उंजी मल डेजी तबाह भार में हवाली से निकलने के बाद उसके पास फूटी कोटी भी नहीं। दुन शहर आकर अगले दिन उसने पहले जाब तलाश की। हफ्ता भर वो ढूंढता रहा था। आखिरकार उसको एक जाब मिल गई जिसका मुआवजा सिर्फ पेट भर सकता था। उसको कहीं जाने चाटलो पे ही चीज को एक म्यान देता एक अब्तहा में ही जय है। उसी तरह शुक्रगुजारी में दोनों ने साल गुजारा। मात को आत को ढम गिता है मर्दो टेक दना चौने का। आरफान को अपना फलाना दोस्त मिल गया जो इसके साथ स्कूल से यूनिवर्सिटी तक था। फिर वो लंदन चला गया था। 6 सालों बाद वो यहाँ आ गया था, अपना बिजनेस करने था। योधे वी के 5 सालों बाद उनके घर एक नन्ही मनी परी ने जन्म लिया। कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले। उरफान ने हवेली काल की थी पर उसकी सुनने वाला वहां कोई नहीं था। उसने अपनी खुशी बीवी के साथ ही मिलकर बनाई थी। उसकी दुनिया अब मुकम्मल हो गई थी। यो तिफी जाओ फातिमा तो पुअर भारे दे ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो क्या करेंगे? इरफान अब फरेश होके भी आ चुका था। इरफान इसको कहां छोड़कर जाएंगे फातिमा? हमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि वो 2 साल की बच्ची को लेकर बाइक पे बैठ सके, तो इन दोनों ने साथ वालों के घर छोड़ दिया था बच्ची को। मालता एक कुआंट को अर्गे जा रहा सके धो के मुझे भूख लग रही है। आपने कहा था हम हवेली जाकर खाना खाएंगे। रियान को इसकी यही मासूमियत भाती थी। वो फौरन उठ के कमरे से बाहर आ गया और महक को जाकर खाना लाने को बोला। आ रहा है खाना बीरी तमी ख्वालिना, वो शरारत से बोला था। अंदर आती महक देखती रह गई कि रियान लाला भी हिनसते हैं, जबकि उसने कभी भी रियान को हिनसते नहीं देखा था। थे क्यों महक असने तरह महक से लेकर इशाल के आगे रख दी थी। लाला एक बात पूछूं? महक इशाल को खाने में मसरूफ देखती रियान से आहिस्ता आवाज में पूछ रही थी। हाँ पूछो। बहुत 1000 बातें पूछो मेरी प्यारी बहन। रियान हमेशा महक से ऐसे ही पेश आता था क्योंकि महक को वो अपनी बहन ही समझता था।
और महक भी बोलती थी कि मेरे 2 भाई हैं। लाल, ये लड़की इतनी छोटी सी है, आपने शादी कैसे कर ली उससे? आप तो ताई जान को हमेशा कहते थे कि मेरे लिए सघड़ और समझदार लड़की तलाश कीजिएगा। महक, आओ बाहर चल के बैठते हैं। दूर रहियो, आपको खाना में मसरूफ देखकर बाहर चला जाता है। हम, अब बोलो, क्या बोल रही थी? यही कि आपकी और इस लड़की की शादी कैसे हुई? आपको तो समझदार लड़कियां पसंद थी। नाइम साहब, रात होने को आई है, बच्ची का रो रो के बुरा हाल हो गया है। आप कॉल करें ना। इरफान भाई को मसज नईम को अजीब वहम सता रहे थे। क्या हो गया है आपको? कोई भी अपने बच्चे को ऐसे भूल थोड़ी जाता है। आ जाएंगे नाइम साहब, अपनी बीवी को तसल्ली दे रहे। इनकी कोई बेटी नहीं थी, इसीलिए इनको इस बच्ची से भी प्यार था। हर आए दिन मसजिद नईम फातिमा के पास आकर उसे थोड़ी देर के लिए ले जाती थी। अभी वो सोचों में ही घूम थी कि वर बेल बजी वेरे। नईम साहब दिखे भाई, भाभी होंगे, इनकी बात सही थी भाई, भाभी ही थे, पर इनकी बस लाश थी। खुद वो खालिक हकीकी से जा मिले थे। मसज नईम के ऊपर तो सिकता तारी हो गया था। नईम साहब ने ही उनको होश दिलाया तो वो रोने लगी और अंदर जाकर बच्ची को ले आई थी। मम्मी मनी, मम्मी मनी रो रही है। 12 साला हुसन अपनी मां को हिलाकर बुला रहा। मासेज नईम ने बच्ची को आरसलान को पकड़ा दिया, जो कि अना का बड़ा बेटा था और नहीं बच्ची से प्यार भी करता था। नईम साहब आरफान और फातिमा को दफन कर आए थे। दाजी चुनटे ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। बाली काना बनाए उसने दाजी को झंझोड़ डिला था। रुक जा पत्र, माश मादा तो होती, सबर नहीं होता। लड़की दादी प्यार भरी नजरों से उसे देख रही थी। दादी, आपको पता है टीचर ने मुझे स्टार दिया, बहुत बड़ा वाला। वो खुशी खुशी अपने सारे कारनामे दादी को सुना रही थी और वो सुनती गई। उनको उससे बहुत प्यार था। अनकी कोई औलाद नहीं थी और ये बच्ची अनको 5 साल पहले मिली थी। जब वो नईम साहब के बच्चों को कुरान पढ़ाती थी तब उन्होंने उस बच्ची को देखा था। और मसज नईम जो कि कैंसर की मरीजा थी, उन्होंने दादी को अपने साथ बच्ची ले जाने की इजाजत दे दी थी, क्योंकि उनको अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं था। उसके बाद से वो दादी के साथ उनके गांव में रहती थी। दो जी जल्दी करिए, फिर मैंने खिलने जाना है। वो चीखी तो दादी माजी से वापस हाल में आ गई। ये देख, मैंने अपनी पत्री की पसंद के आलू के पराठे बनाए हैं दादी अपने, और इसके लिए प्लेट में अलकर ले आई थी। बस दादी के पास वो आए। महत, बहुत खालिया में जा रही हूं खेलने ने। वो हाथ धोते हुए बोली, अल्लाह हाफिज दादी। बहुत कोद धाजा लुमकी आपत, इस्लाम अलैकुम दादी। उर्सलान और हुसन दादी के पास आए थे और दादी हैरान हो गई थी। वालेकुम इस्लाम। बैठो पत्रो, आराम से बैठो दादी। मैं हुसन को आपके पास इसलिए लाया हूं कि ये आपसे कुरान पढ़ना सीखे और नमाजों का पाबंद बने। बैठो, बाहर बरात मोंगार तमा बहू गैसदा ठीक है। माशा अल्लाह बेटा। दादी खुश हो गई थी। मैं रोज ड्राइवर के साथ उसे भेज दिया करूंगा। उसी वक्त ठीक है दादी। हाँ बेटा, जब चाहे आ जाएं। बत्ते हुए बोले थी जहां से रोई रोई बच्ची अंदर आई थी दादी। बत्ते हुए बोले थी जहां से रोई रोई बच्ची अंदर आई थी दादी। बत्ते हुए बोके बाद दादी, वो बहुत गुंदे बच्चे हैं, बत्ते हुए मेरे को मारते हैं। हसन को आप भी वो छोटी मनी याद थी, मनीमो, जो वो भाई देखे मनी मिल गई। हसन बीताबी से अपने भाई को बोल रहा था और अरसलान खामोश बैठा था, क्योंकि वो हसन का प्यार और मोहब्बत नहीं भूला था जो उसने मनी को दिया था। मनी मुझे पहचाना? हुसन इसके पास आकर इससे पूछ रहा था और वो नफी में सर हिला गई। हुसन पहतावे सीधा रही, ये कैसे पहचानेगी तुम्हें? यो इस वक्त 2 साल की बच्ची थी। अरसलान हुसन को बता रहा था और उसे याद आ गया कि वो तो छोटी सी थी, वो कैसे इसे पहचान ले। दूधी रैत माँ अबमातिंग रोज इस लड़के को अपने घर आते देखती थी। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की दोस्ती भी हो गई थी। हुसन अब जल्दी आ जाता था ताकि उसके साथ खेल सके और रोज उसके लिए चॉकलेट आती थी। अब वो चॉकलेट की इतनी आदी हो चुकी थी कि एक दिन हुसन नहीं आया और ना चॉकलेट आए। मिर्या पत्री को क्या हो गया है? तुझी दादी इसके लिए सोप लेकर आई थी। दादी, हुसन भैया आज भी नहीं आएंगे क्या? वो रोते हुए पूछ रही थी। आज आएगा वो मेरी घड़िया। कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले, कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले। कोई गड़बी से सोप पी लो फिर तैयार हो जाता है। कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले, कोई गुड़दी से सोप पी लो फिर तैयार हो जाता है। वो इसका माथा चौम रही। कोई ऐसे ने जल्दी जल्दी सोप खत्म किया और तैयार होकर बैठ गई। आखिरकार 4 बज गए और हुसन आ गया। मुँहते हैं उवाए। हुसन भैया, मैं आपसे नाराज हूं। मुँहते हैं उवाए पुल्लो है। आप कुल नहीं आए, आपको पता मैं सारा दिन रोती रही हूं। वो ऐसे बता रही थी जैसे कोई कारनामा सर अंजाम दिया हो। ये तो बात है। अच्छा, हम मेरी मनी की ये रही हैर सारी चॉकलेट। वो उसे पकड़ाते हुए बोला और उसके हाथ की हद्दत से ही उसको पता चल गया कि उसको बहुत तेज बुखार है। यार, उसको तो बहुत तेज बुखार है, क्या करें? हसन अब अपने दोस्त से पूछ रहा था जो उसके साथ ही आया था दादी से मिलने। बहुत तेज की दादी कहाँ है?
हसन का दोस्त इससे पूछ रहा था, मुझे क्या पता मुंजी, मैं खुद तेरे साथ आया हूं दादी। वो उसको बताने के साथ ही मनी की तरफ मुड़ा। मनी, तुमको पता है दाजी कहाँ है? मनी जो रीपर उतार रही थी चॉकलेट के ऊपर से, उसकी बात पे रुक गई। हाँ, वो अंदर नमाज पढ़ रही हैं। वीरपुर ने, हसन भैया हम भी पढ़ लेते हैं, फिर खेलेंगे। वो वाश बेसन की तरफ भाग गई और वजू करने लगी। हसन का दोस्त हैरान रह गया कि इतनी छोटी सी बच्ची कितने अच्छे तरीके से वजू कर रही। दादी, इसको बहुत तेज बुखार हो रहा है, आप उसे अख्तर के पास ले गई? हुसन अपने दोस्त का तारुफ करवा के अब मनी के मुतालिक पूछ रहा था। नहीं पत्थर, मेरी खुद की टांगें खत्म हो गई हैं। बच्ची को लेकर कहां कहां जाऊं? मैंने यहाँ से सोप पिलाया था, साथ दवाई भी दी थी, अब बेहतर है। बोचेल नहीं दादी, अभी मैंने खुद देखा, इसका हाथ इतना गर्म है, बोचेल बुखार से फंक रहा है। बात बोन कहाँ है? आप कहीं तो मैं उसे अख्तर के पास ले जाऊं? नहीं पुत्र, बात दोन, तेरा दोस्त भी है, कहाँ ले लेके फिरागा उसको? दादी दोस्त की वजह से बोल रही थी, वरना वो हुस्न को अच्छे से जानती। दादी आप फिक्र ना करें, मेरा दोस्त भी पुलिस ऑफिसर है, हम मन्नी को बाहिफाजत वापस लाएंगे। आखिरकार दादी को इजाजत देनी पड़ी क्योंकि हुसन मान ही नहीं रहा था मन्नी को बुखार में छोड़कर जाने के लिए। दूर नाम कात के जुम कुजी आदे दाए उन अब्बो दोनों के साथ बैठी क्लिनिक में अपने बलावे का इंतजार कर रही थी। हुसन भैया, उन भैया का नाम मुझे याद नहीं होता है। मन्नी इतनी मासूम शक्ल बनाकर बोली थी कि हुसन को हंसी आ गई। क्यों नहीं याद हो रहा मनिए? बाहर कोई भी तना गहरा नहीं जाती जितना हम जाते हैं कि बाज औकात बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है। कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले। बाहर कोई भी तना गहरा नहीं जाते, बल्कि कोई भी कौम इतना गहरा नहीं जाती जितना हम जाते हैं कि बाज औकात बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है। कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले। बाहर कोई भी तना गहरा नहीं जाते, बल्कि कोई भी कौम इतना गहरा नहीं जाती जितना हम जाते हैं कि बाज औकात बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है। कोई कुंडा फेंक कर निकाले को निकाले। खुश हसन का दोस्त भी हंस रहा था, जो हंसना भूल चुका था। हुसन के लिए यह बात हैरानकिन थी कि जब से वो इस शख्स से मिला था कभी उसे हंसते हुए नहीं देखा था, और आज वो पहली बार इसकी हंसी देख रहा था, वो भी एक छोटी सी बच्ची की बातों पर। मोदा ने बात कभी मुस्कुराया नहीं था, पर इस बच्ची ने मुझे हंसना सिखाया, और आज मैं हंसता हूं तो सिर्फ इसकी वजह से जो अंदर बैठी है। कैचरवाल, महक, आफिया, अहमद और जैन खामोशी से इसको सुन रहे थे और खुश हो रहे थे कि हमारा भाई भी अब हंसना सीख गया है। अल्लाह, आपने बताया नहीं कि आपकी शादी कैसे हुई? महक को जो सवाल चुभ रहा था आखिर जबान पे ले आई। हमारी शादी नहीं, निकाह हुआ है। दादी बहुत बीमार थी, अनी का ये फैसला था, और मैं कैसे अन की बात ना मानता। अन की वजह से मैं आज अल्लाह के सामने खड़े रहने के काबिल हुआ हूं। बुदीना आहाजान जिनके हर फैसलों को मानता आया, तो इस औरत को कैसे मना कर सकता था जिसने मेरी आखिरत सुधारी है? रयान की आंखों में दाजी के कर से नमी उतर आई थी। अशु, क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी हो? पुख्ता बात, दाजी कहाँ है? रेहान आज काफी अरसे बाद आया था। उसे उदास बैठे देखा तो पूछा, शाह भैया आप कब आए? गिकता चाची शाह होंगे है। इशाल आंसू साफ करते हुए बोली, मैं अभी आया हूं अशु। तुम बताओ क्यों रो रही थी, और दाजी कहाँ हैं? वो दादी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। नहीं, आप ही के पापा मामा इनको लेकर गए हैं सुबह से, और अब अंधेरा होने वाला है, अब तक नहीं आए। तोरी तेर हुए उसे सारी सूरत-हाल बता रही। दूम न्यूर रायान को इस बच्ची पे बहुत तरस आया जिसके माँ बाप भी नहीं थे, और अब दादी भी बीमार रहने लगी थी। आ जाएंगे अशु, आ जा। आप तो बहादुर होना, चलो अंदर चल के बैठो। कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले। कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले। रियान इसका हाथ पकड़ के उसे उठा रहा था। नहीं, मैं यही इंतजार करूंगी। कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले। अकेले अंदर लगता है उसके आंसू वापस बहने लगे थे। मैं हूं ना यहीं पर, जब तक वो लोग नहीं आ जाते हम खाना बना लेते हैं ताकि दादी आकर खाना खा सकें। वो इसके बाल सनवारते हुए उसे समझा रहा था, और वो फौरन उठ गई। रियान अस के साथ किचन में आ गया और सब चीजें देखने लगा। कोई सब कुछ मौजूद था। अशु, क्या खाओगी? वो इससे इसकी फरमाइश पूछ रहा था। आलू पराठा। कोई वो भी पूरे 2 खाएंगे, वो खुशी खुशी बताने लगी। अरे वहां अशु पर तारीख के बोतल बिना, मुझे भी बहुत पसंद आलू पराठा, और यही सबसे अच्छा बनाता हूं रेयान। एक देगची में सोप दाजी के लिए, मुझे के बाज़ औकात बाहर बारदाफे भी, हाँ, और दूसरी तरफ पराठे बना रहा था। आपको किसने सिखाया बनाना? आयशाल इसके पास खड़ी पूछ रही थी। मेरे चाचू बहुत शौक से खाते थे। मैं 4 साल का था जब उन्होंने मुझे एक कागज पे तरकीब लिख कर दी थी, और अब तक मैं उसी तरकीब से बनाता हूं। मुझे भी सिखाएंगे बनाना?
माल गो पिताचाजी पारम ले जाते हैं, माल गो पिताचाजी कारम ले जाते हैं। मैं भी आपको एक दिन बनाकर खिलाऊंगी। उसी वक्त दराजा बजा था दादी की। दादी कैसी हैं? दादी को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई थी जो दादी के जाने से गायब हो गई थी। तिरभाता मैं ठीक हूं। दादी का सांस फूला हुआ था, उसी लिए वो मुश्किल से बोल रही थी, आंसू जाओ, दादी के लिए पानी लेकर आओ। दादी क्या यारे के कहने पर वो फौरन भाग गई। आले कुड़क्यास ने दादी की रिपोर्ट्स खोलें तो उसे झचका लगा। उनके दिल में सराख थे। पत्तर मेरे जीने में कितने दिन रह गए हैं? दादी ऐसी बातें ना करें। पत्तर पे अशोक के लिए आपको जीना पड़ेगा। युधिस का क्या होगा? रियान को अन्न की हालत पे अफसोस हो रहा था। देख रहा है पत्थर ऊपर, वो सब कुछ करने वाला है, उस बच्ची की भी वही हिफाजत करने वाला है। दादी आसमान की तरफ इशारा करके बोल रही थी, मनी अधर आओ। दादी इसे अपने पास बुला रही थी, वो सब समझ गई थी। दादी अब आप भी मुझे छोड़ जाएंगी जैसे माँ बाबा छोड़ गए? वो रो के उनसे सवाल कर रही थी। दोहयान की आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसे भी वो दिन याद आ रहा था जब चाचो उसे छोड़ गए थे, पर उसके पास तो माँ बाप थे, कजनज थे, और उस बच्ची के पास कौन था? एक अल्लाह था। तब भी इसकी दादी पर सुकून थी। कितना बड़ा है अल्लाह, कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले। कि माँ दूर सी दादी पर सुकून थी। कितना बड़ा है अल्लाह, कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले। कि माँ दूर सी दादी पर सुकून थी कि अल्लाह इस छोटी सी बच्ची की हिफाजत कर सकता है। वो हर रोज शाम को अपनी ड्यूटी पूरी करके वहां चला जाता था और रात को वहीं सोता था, खाना भी बनाता था। उसी तरह साल गुजर गया और पत्ता भी नहीं चल रहा। एक रात अचानक दादी की ज्यादा तबीयत खराब हो गई। दौजी टोटा हम्बा के बाहर तो शाह की आवाज नहीं सुनाई दी। दौजी अठिए ना। रेयान बाहर सोता था, उसी लिए इसको अशाल की आवाज नहीं सुनाई दी। दौजी अठी की आवाज सबके साथ सोती थी। शाहबिया, दौजी शाहबिया। रेयान अशाल की आवाज पे अट गया। गपात बाहें गहरा आ रही सी। जेगी हम है चुक्का बिया दादी को देखे ना, अन की तबीयत खराब हो रही है। वो रोते हुए बोल रही थी, अशु घर की चाबियां लो और फौरन बाहर आओ, हम अस्पताल जा रहे हैं। अशाल इसकी बात मानकर जल्दी से बाहर आ गई है। हुबदर डसीरी का अफसा है। वो चीज में बैठा जमे की वनल्ला हथुरी पर ढा दिएगा का तहां इतने काले। भीग दादी को देखे ना, अन की तबीयत खराब हो रही है। वो रोते हुए बोल रही थी, अशु घर की चाबियां लो और फौरन बाहर आओ, हम अस्पताल जा रहे हैं। अशाल इसकी बात मानकर जल्दी से बाहर आ गई। दुआ कट्टर कैसी हैं वो अब? दुआ कट्टर कैसी हैं? हम अभी कुछ कह नहीं सकते सर, हमें इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप दुआ करें इनके लिए। दुआ पट्टर ऑपरेशन से पहले इशाल और रियान दादी से मिलने आए। दादी आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी ना? इशाल की आंखों से आंसू बहा रहे थे। दूध के तो पत्थर, ये तो अल्लाह की मर्जी है। जब वो बिलाले तीरे पास रियान है और अल्लाह भी तो है जो सबके साथ होता है। रियान पेटर मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे। मैं पाता बोल, अल्लाह तुझे इसका अजर देगा। मो हासवात तू है, अल्लाह तुझे इसका अजर देगा। मो हासवात तू फच आके हरा सह कर दे, अल्लाह तुझे इसका अजर दे भी। मो हासवात का जाती जितना हम जाते हैं। कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले। दादी बोलिए, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। अशाल से निकाह कर लो बेटा। बाहर मांगेगा ते वोटे हो, बस ताज का ला के हमेशा। और आप भी छोटी है दादी, मैं आपसे वादा करता हूं अशाल मेरे साथ रहेगी हमेशा, और आप भी हमें कहीं छोड़कर नहीं जा रहे। फातर मेरी जिंदगी बस यही थी। फतर इस बच्ची को कोई जीने नहीं देगा। वो किस हैसियत से तेरे साथ रहेगी? फतर मेरी बात मान ले। फतर फतर वो इस निकाह के लिए राजी हो गया था। नो आत बुक क्यों के वो भी दादी की बात से मुत्तफिक था। को आसान होता है पर जब जिस पे गुजर रही होती है वही जानता होता है। गोइर भात पीपाद हो, वो भी जानता था किसी भी रिश्ते के बगैर इशाल उसके साथ नहीं रह सकती थी। दुनिया इसका जीना हराम कर दी थी। निकाह में हुसन भी गवाह बनकर शामिल हुआ था। उसी भी खुशी हुई थी कि मनी को एक सहारा मिल गया था। कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले, 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 कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले। चुट्टे दुनिया इसका जीना हराम कर दी थी। निकाह में हुसैन भी गवाह बनकर शामिल हुआ था। उसी भी खुशी हुई थी कि मन्नी को एक सहारा मिल गया था। दुनिया इसका जीना हराम कर दी थी। निकाह में हुसैन भी गवाह बनकर शामिल हुआ था। उसी भी खुशी हुई थी कि मन्नी को एक सहारा मिल गया था। कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले। दादी आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी ना? अशाल रोते हुए आखिरी बार पूछ रही थी। बातें अक्टर उनके ऑपरेशन की तैयारी कर चुके थे। अशु दादी हमें कहीं छोड़कर नहीं जाएंगी। यूदी नादी चलो बाहर खाना खा लो। तो उन सुबह से भूखी हो रही आन उसे जबरदस्ती बाहर ले आया था और इसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तो इससे दादी से दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी।
नहीं खाना मुझे कुछ भी वरे पाती जब तक दाजी वापस नहीं आ जाते। वो सारी ट्रे अलर्ट कर चुकी थी। हुसन और रेयान इसका ये रवैया देखकर परेशान हो गए थे। अशु वो कहीं नहीं जा रहा है। दूर मैं चॉकलेट भी नहीं दूंगा। रेयान उसे धमकी देते हुए बोला था, मुझे नहीं खाना, मुझे बड़ा नहीं खाना, मुझे दादी के पास जाना है। दोहरोतान महत पद्दर आते, मुख बहुत बड़े हैं, मुझे उनसे दूर कर दिया आपने, मुख बहुत पद्दे आपने। वो चीख चीख कर रेयान को बोली जा रही थी। बहुत चाले पर रेयान को इसकी किसी बात पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे अपने सीने से लगा लिया था और वो बल्क बल्क कर उसके सीने से लगी रो दी थी। गिरेता नाहा गीता है गिका, जिसने जाना होता है, जिसे अल्लाह की तरफ से बुलावा आता है वो चला जाता है। कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले, 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 कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले। जिसने जाना होता है, जिसे अल्लाह की तरफ से बुलावा आता है वो चला जाता है। कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले, कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले, कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले। कोई कुंडा मिहनी कर सकता है, कोई कुंडा मिहनी कर सकता है। चाहे हम जितना रोलें, लेकिन जाने वाले वापस नहीं आया करते हैं। दोजी भी अश्व को छोड़कर चली गई थी। उनकी वफात को 10 दिन गुजर चुके थे, पर अशाल को उस दिन के बाद से अब तक होश नहीं आया था। त्रेत जाकर थोड़ी देर आराम कर ले हैं। जो 10 दिन से यहां है तो 10 दिन से यहां है, तो 10 दिन से यहां है, तो 10 दिन से आजे के ही हैं, तो 10 तेरे घर से इतनी काल जा चुकी हैं। तो हुसन अभी अस्पताल आया था नहीं हुसन, तो 10 दिन से झोंपा है। जब तक अशु को होश नहीं आ जाता मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। वो मुझे ना पाकर रोएगी। रेयान के हाथ में अशाल का हाथ था। वो मुझे ना पाकर रोएगी। रेयान के हाथ में अशाल का हाथ था। अशु उठ जाओ, अशु प्लीज उठ जाओ, अशु प्लीज उठ जाओ। रेयान अशाल को उठाने की कोशिश कर रहा था। मेरी पौत हसन को इस पर थार सवा रहा था कि जिंदगी इसको किस मोड़ पे ले आई थी। जो मोहब्बत और शादी के नाम से ही चढ़ता था वही आज उसी मकाम पर पहुंच गया है दाज। जो मोहब्बत और शादी के नाम से ही चढ़ता था वही आज उसी मकाम पर पहुंच गया है दाजी पाला ली दाजी। दूध पी जात फत्तो के बागा है। आखिरकार रियान की दुआएं अल्लाह ने सुन ली थी, तभी आज उसे होश आ गया था। दूध पी जात फत्तो के बाका है, दूध पी जात फत्तो के बाका है। दूध ने पजार थे तथवादा के है। देख लिया आपने आगा जान, दूध पी जात फत्तो गया है। तभी मैं मना करती थी आपको कि ना भेजें, आप उसे शहर वेल है पार नहीं। यहां कौन किसी की सुनता है। आजमी सुबह सुबह आ पहुंची थी आगाजान के कान भरने, ताकि अनकी अरीबा की भी किसी को फिक्र हो। इस्लाम अलैकुम आगाजान, आपने बुलाया। बुढ़ियान एक कुर्सी पर बैठ गया था। वो लड़की कहाँ है और किसकी इजाजत से तुम इसको इस घर में लेकर आए हो? आगाजान को गुस्सा रात वाली बातों पर अब तक था। इस वक्त तो उन्होंने उसे बख्श दिया था, पर आज इनका इरादा नहीं था इसे बख्शने का। गिलारी वो मेरी बीवी है तो जाहिर सी बात है मेरे घर पर रहेगी। रेयान को उनकी गुस्से की कोई परवाह नहीं थी। बरखोरदार जिसको तुम बीवी कह रहे हो उसकी उम्र और अपनी उम्र का फर्क भी देख लो। दोस्त मुंतकाददारी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस्तेकाद बातें जहां ही जहां के जाना, हम इसे कभी कबूल नहीं करेंगे। इस घर की बड़ी बहू अरीबा ही बनेगी। मुझे आप कबूल ना करें, आप कबूल, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इससे गहरा नहीं जाते, बल्कि कोई भी कौम इतना गहरा नहीं जाती जितना हम जाते हैं कि बाज़ औक़ात बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है। बूझे माते खैर गाहेजान को भारत के नमुगा चले गए। उसको आज तक अपने चाचों का गम नहीं भूला था, जो आगाजान के बेजा फैसलों की वजह से घर छोड़कर चले गए थे, और आज तक किसी को ना पता चला था कि वो जिंदा है या मर गया। 2-3 माते क्रबगे बोता है। बकवास बैंड करो अपनी। पुणे तम शायद आपने चाचों को भूल गए हो, जिसे आज तक मैंने इस घर में कदम रखने नहीं दिया। तो फिर तुम भी अगर मेरे फैसलों को नहीं मानोगे तो इस घर के दरवाजे तुम भी हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। दूमा गहे काज बास नहीं चल रहा था कि उसे कुचा चबा जाएं। जो पोता उनकी सारी जिंदगी मानता आया था, आज वो इस छोटी सी लड़की की वजह से उनसे जुबान दराजी पे उतर आया। तो ठीक है, बराब चला जाता हूं मैं। जब आपके इन्हीं गलत फैसलों की वजह से बाकी घर वाले आपको छोड़ जाएंगे तो आपके पास फुचताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। फुता है आलू चाहेगा जितनी उसे लदावी है फतने बूदे काची खाई दे क्या बच्ची डो खाई के मला हैरा आपू तो डिस्का दिता दे कलडा बाजा में लेकर इनोर की चुला जाता हूं मैं। जब आपके इन्हीं गलत फैसलों की वजह से बाकी घर वाले आपको छोड़ जाएंगे तो आपके पास फुचताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। नी पुलतरप कल जानता हूं मैं कि आपने चाचों को ढूंढने की कोशिश की है, पर आज तक वो आपके पास नहीं आए, और इन्हीं गलत फैसलों की वजह से आप अपने बेटे से दूर हो गए हैं।
पर वो मैं के जाती वजह तक जहरा नहीं जाती जितना हम जाते हैं कि बाज औकात बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है। मुझे भी ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, मैं भी आपका ही पोता हूं। कोई प्रोचे अपनी जिंदगी गुजारने का हक मुझसे आप नहीं छीन सकते। अल्लाह हाफिज आगा जान। दोस्तादा भोराज, अपनी जिंदगी गुजारने का हक मुझसे आप नहीं छीन सकते। अल्लाह हाफिज आगा जान। जस्ताद होदा। रियान अनकी कुछ भी सुने बगैर निकल आया था। इशवाल तुम आप यहीं रहोगी हमारे साथ, क्योंकि यहीं पास पूरी कहर में महक और आफिया इसके पास बैठे उससे बातें कर रही थीं। तभी राया आ गया। उठो उठो, हम वापस जा रहे हैं। दूरियान अलमारी से अपना और इसका सामान निकालते हुए बोला, लाला कहाँ जा रहे हैं? महक ने अभी तक इशाल का हाथ पकड़ा हुआ था। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? उठो। तो अबर कहने का हाथ पकड़ के उसे जबरदस्ती उठाया था और वो उसके साथ घसीटती हुई नीचे चली आई थी। रुक जाओ रेहान। तो अबर कहने का आका जान ने उसे पीछे से आवाज दी थी, पर वो रुका नहीं था। इशाल को गाड़ी में लाकर बैठाया और आज रेहान भी शाह हवेली हमेशा के लिए छोड़ गया था। वो हर रोज शाम को अपनी ड्यूटी पूरी करके वहां चला जाता था और रात को वहीं सोता था, खाना भी बनाता था। उसी तरह साल गुजर गया और पत्ता भी नहीं चल रहा। एक रात अचानक दादी की ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। दादी अट्ठे ना, रेहान बाहर सोता था, इसीलिए उसको अशाल की आवाज नहीं सुनाई दी। दादी अट्ठे ना, रेहान बाहर सोता था, इसीलिए उसको अशाल की आवाज नहीं सुनाई दी। दादी अट्ठे सात, दादी अश्व के साथ सोती थी शाहबिया। दादी अश्व के फहसाल की आवाज नहीं सुनाई। दुआ तानमो हरमेलार भेगा दादी को देखे ना, अनकी तबीयत खराब हो रही है। वो रोते हुए बोल रही थी, अशु घर की चाबियां लो और फौरन बाहर आओ, हम अस्पताल जा रहे हैं। अशाल उसकी बात मानकर जल्दी से बाहर आ गई। ऑपरेशन से पहले अशाल और रेहान दादी से मिलने आए थे। दोजी आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी ना? इशाल की आंखों से आंसू बहा रहे थे। बुशेद पोतर, ये तो अल्लाह की मर्जी है। जब वो बिलाले तेरे पास रेहान है और अल्लाह भी तो है जो सबके साथ होता है। देरियान फेतर, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे। गोई गोंदे अल्लाह होता जे है इसका अजर देगा। गोई गोंदे अल्लाह होता जे है इसका अजर देगा। दाजी बोले, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। गोई गोंदे अल्लाह होता जे है इसका अजर देगा। दाजी बोले, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। गोई गोंदे अल्लाह होता जे है इसका अजर देगा। दाजी बोले, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। गोई गोंदे अल्लाह होता जे है इसका अजर देगा। दाजी बोले, मैं खान इसका क्या लो बेटा। महा पाजी पे छेला ताहर रहे जाते हैं कि आप छोटे के हिलता है वादा कहें। कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले, कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले, कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले, कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले। कोई क्री हम 10 बारे रही जितना हम जाते हैं कि बाज औकात बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है। कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले, पोखे नानी आनी अभी छोटे की हिलता है वादा कहे। कोई क्री हम 10 बारे रही जितना हम जाते हैं क्योंकि हम 10 बारे राजी हो गया था। कोई क्री हम 10 बारे राजी हो गया था। पत्थर, मेरी जिंदगी बास यही थी। बच्चे को काई के जीने नहीं देगा, वो किस हैसियत से तेरे साथ रहेगी? मदद मेरी बात मान ले पत्थर। बच्चे आके मेरी मुंह आने जाते हैं। वो इस निकाह के लिए राजी हो गया। केरी जाना करियू बात कि उनके वो भी दाजी की बात से मुत्तफिक था। गौजता कहना सब आसान होता है, पर जब जिस पे गुजर रही होती है वही जानता होता है। कोई भी जानता था किसी भी रिश्ते के बगैर इशाल उसके साथ नहीं रह सकती थी। दुनिया इसका जीना हराम कर दी थी। निकाह में हुसैन भी गवाह बनकर शामिल हुआ था। उसी भी खुशी हुई थी कि मन्नी को एक सहारा मिल गया था। मुंह आसबात पंटा गले राऊं शोरे ढेरे, उसकी खुद की भी शादी हो चुकी। दाजी आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी ना? अशाल रोते हुए आखिरी बार पूछ रही थी। दाज हमें कहीं छोड़कर नहीं जाएंगी। दूर माँ खेम आचार्य, चलो बाहर खाना खा लो। तो सुबह से भूखी होरियान इसे जबरदस्ती बाहर ले आया था और इसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दूर खेनिया उसे दाजी से दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। नहीं खाना मुझे कुछ भी, आंसू कहा, जब तक दाजी वापस नहीं आ जाते। वो सारी ट्रे अल्टर कर चुकी थी। हुसन और रेहान इसका ये रवैया देखकर परेशान हो गए थे। अशु वो कहीं नहीं जा रहे हैं। मुझने क्या कुंडा छोड़ है। कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले, कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले, कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले। कहो जरा ताफीर दे से माना है, मुझे ऐसा चीज के पास जाना है। तो भी इसकी काट कर रेहान को बोली जा रही थी। दूर हैं आप, बहुत बड़े हैं, मुझे उनसे दूर कर दिया आपने। दूर हैं वो चीख चीख कर रेहान को बोली जा रही थी। दूर हैं, पर रेहान को इसकी किसी बात पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे अपने सीने से लगा लिया था और वो बलेक बलेक कर इसके सीने से लगी रो दी। जिसने जाना होता है, जिसे अल्लाह की तरफ से बुलावा आता है, वो चला जाता है। कोई कुड़ नहीं कर सकता। कोई चाहे हम जितना रो लें,
लेकिन जाने वाले वापस नहीं आया करते हैं। दादी भी अशोक को छोड़कर चली गईं थीं। उनकी वफात को 10 दिन गुजर चुके थे, पर अशाल को उस दिन के बाद से अब तक होश नहीं आया था। इरजी आकाश फा जीसा की बाहर भूबी जोकर आकाश से टांगे जाकर थोड़ी देर रेयान जाकर थोड़ी देर आराम कर ले। दूध रन नहा तो वही है, जब तक आशु को होश नहीं आ जाता मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। पालिक के आने के भू मुझे ना पाकर रोएगी। रियान के हाथ में अशाल का हाथ था। वहां जा तो सिलट जाओ, वहां जा तो सिलट जाओ, वहां जा तो सिलट जाओ, वहां जा तो सिलट जाओ। अशोक प्लीज उठ जाओ, अशोक प्लीज उठ जाओ। रियान अशाल को उठाने की कोशिश कर रहा। लाम हो जो एपर हास को आस पर तार से आ रहा था कि जिंदगी इसको किस मोड़ पे ले आई थी। कोई कूद धाजी जो मोहब्बत और शादी के नाम से ही चढ़ता था, वही आज उसी मकाम पर पहुंच गया है। दाज कोई दाजी कल्लादा दईक नो ता राहर कार रियान की दुआएं अल्लाह ने सुन ली थीं, तभी आज उसे होश आ गया था। दोईक लिया आपने आह गया, दोईक लिया आपने आह गया, दोईक लिया आपने, तभी मैं मना करती थी आपको क्या ना भेजें, आप उसे शहर गया। पान पर नहीं, यहां कौन किसी की सुनता है। आजमी सुबह सुबह आ पहुंची थी आगाजान के कान भरने, ताकि उनकी अरीबा की भी किसी को फिक्र हो। इस्लाम अलैकुम आगाजान, आपने बुलाया था। रियान एक कुर्सी पर बैठ गया था। वो लड़की कहाँ है और किसकी इजाजत से तुम उसको इस घर में लेकर आए हो? आगाजान को गुस्सा रात वाली बातों पर अब तक था। उस वक्त तो उन्होंने उसे बख्श दिया था, पर आज इनका इरादा नहीं था उसे बख्शने का। है वो मेरी बीवी है तो जाहिर सी बात है मेरे घर पर रहेगी। रेहान को उनकी गुस्से की कोई परवाह नहीं थी। बरखोरदार जिसको तुम बीवी कह रहे हो, उसकी उम्र और अपनी उम्र का फर्क भी देख। मुझे उसे कभी कबूल नहीं करेंगे। इस घर की बड़ी बहू अरीबा ही बनेगी। मुझे इस्तेमाल करते हैं आप कबूल, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आदि बागू, मुझे उसे कभी मजारे इंतराब कबूल नहीं करूंगा। नो कबूल नहीं जाते, हम इसे कभी कबूल नहीं करेंगे। इस घर की बड़ी बहू अरीबा ही बनेगी। गनों के मुझे उसे मेरे दवे जुमीरा लिशाथी में ही नहीं, बजाय कभी अरीबा से शादी नहीं करूंगा। लेकिन थैर के हिल घराल उसको आज तक अपने चाचों का गम नहीं भूला था, जो आगाजान के बेजा फैसलों की वजह से घर छोड़कर चले गए थे, और आज तक किसी को न पता चला था कि वो जिंदा है या मर गया है। तुम भी अगर मेरे फैसलों को नहीं मानोगे तो इस घर के दरवाजे तुम भी हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले, कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले। कोई कुंस चाम हवाजान का बस नहीं चल रहा था कि उसे कुचा चबा जाएं जो पोता इनकी सारी जिंदगी मानता आया था। आज वो उस छोटी सी लड़की की वजह से उनसे जुबान दराजी पे उतर आया था। तो ठीक है, चला जाता हूं मैं। जब आपके इन्हीं गलत फैसलों की वजह से बाकी घर वाले आपको छोड़ जाएंगे तो आपके पास पुछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। जब घे पुछताने कौन के छोड़ जाएंगे, होक पाए जईच फैला गए थे तांचे हैं कॉमर तो न लबकेंदा थे 11 नहीं जाते, चला जाता हूं मैं। जब आपके इन्हीं गलत फैसलों की वजह से बाकी घर वाले आपको छोड़ जाएंगे तो आपके पास पुछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। तो एक दूध की मुक्का पा लें, तो एक मुक के फाला डाले। जानता हूं मैं कि आपने चाचों को ढूंढने की कोशिश की है, पर आज तक वो आपके पास नहीं आए, और इन्हीं गलत फैसलों की वजह से आप अपने बेटे से दूर हो गए हैं। दोस्त नौक बपी विहाद लाती नाहे पा। खुद अंग्रेज भी ज्यादा गहरा नहीं जाते, बल्कि कोई भी कौम इतना गहरा नहीं जाती जितना हम जाते हैं कि बाज़ औक़ात बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है। मुझे भी ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, मैं भी आपका ही पोता हूं। पुतना अपनी जिंदगी गुजारने का हक मुझसे आप नहीं छीन सकते। अल्लाह हाफिज आगा जान। पुतना ताकि आशाल तुम अब यहीं रहोगी हमारे साथ। डोल न के इसके बात आ जाती ही उसी घर में महक और आफिया उसके पास बैठी उससे बातें कर रही थी। तभी रियान आ गया। उठो, हम वापस जा रहे हैं। मारते रियान अलमारी से अपना और उसका सामान निकालते हुए बोला, लाला कहाँ जा रहे हैं? महक ने अभी तक इशाल का हाथ पकड़ा हुआ था। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? उठो। अनगरे पेश चाँदते बाहर बढ़ाते क्या था। लुई कार ने था लाहकाशों के लिए छोड़ गया था। अब की बार रियान ने इसका हाथ पकड़ के उसे जबरदस्ती उठाया था और वो इसके साथ घुसीटती हुई नीचे चली आई थी। रुक जाओ रियान। दुख बाहर मिठाया हाथ। आगाजान ने उसे पीछे से आवाज दी थी, पर वो रुका नहीं था। इशाल को गाड़ी में लाकर बैठाया और आज रियान भी शाह हवेली हमेशा के लिए छोड़ गया। आपने अपने बाबा की बात क्यों नहीं सुनी थी? बुरझाते हरी शाल रियान से पूछ रही थी।
इससे ज्यादा देर तक खामोश नहीं रहा जाता था, क्योंकि सुनने के लिए कुछ बचा नहीं था। देवाती रियान की आंखें सुर्ख हो रही थीं। इशाल को पहली दफा उससे लग रहा था, क्योंकि जब भी वो उससे मिली थी उसकी आंखें चमकती थीं, पर आज उसकी आंखों से उसे खौफ आ रहा था। हम कहाँ जाएंगे? इशाल जानबूझकर सवालात कर रही थी ताकि वो किसी बात पे हंस ले और इसका खौफ दूर हो जाए जहां से आए थे। उसना मलतुर्द रूपटी लारोंदे, रियान ने मुख्तसर जवाब दिया था। उसके बाद इशाल खामोश हो गई थी और कुरान की दिल में तिलावत करने लगी थी। थोड़ी देर बाद वो ख्वाबों की दुनिया में पहुंची हुई थी। पूरी पूछ रही थी और असने नफी में सर हिलाया, नहीं होटल आया है, पूरी फ्रेश होकर खा लेते हैं, फिर 1 घंटा लगेगा। वो उसके कहने पे गाड़ी से निकल गई थी। बाहर निकलते ही वो कांपने लगी थी। सर्दी लग रही है, रियान इसका हाथ पकड़ते हुए बोला था। हाँ, मोकाई तजना इशाल ने इस बात में सर हिलाया था तो रियान ने अपनी जैकेट उतार के उसे पहना दी। अब ठीक है? सुत्रयान उसके गालों पर प्यार करते हुए बोला था। आपको सर्दी नहीं लग रही? इशाल मासूमियत से पूछ रही थी। हाँ 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 हाँ, कौन पीजे तान जात क्या कर सकता हूं? अब प्यारी सी लड़की को तो सर्दी नहीं लगने दे सकता ना। डोरान हंसते हुए के रहा था और अशाल भी हंस दी थी। दो पास बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है। कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले, कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले। दो पास बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है। कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले। पूरी वे के जो अभी होटल में दाखिल हुई थी उसको देखकर फौरन उसके पास चली आई थी। हेलो, ये एसपी रेयान शाह हैं। कुमना पहल की खिया हैं आप? एक लड़की ने पहल की थी। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। कोई भी कौम इतना गहरा नहीं जाती जितना हम जाते हैं कि बाज़ औक़ात बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है। कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले। कोई भी कौम इतना गहरा नहीं जाती जितना हम जाते हैं कि बाज़ औक़ात बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है। कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले। कोई भी कौम इतना गहरा नहीं जाती जितना हम जाते हैं। हमें छोड़ें, आप गहरा नहीं जाते, बल्कि कोई भी कौम इतना गहरा नहीं जाती जितना हम जाते हैं कि बाज़ औक़ात बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है। कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले। आप यह नहीं जाते, बल्कि कोई भी कौम इतना गहरा नहीं जाती जितना हम जाते हैं कि बाज़ औक़ात बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है। कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले कि बाज़ औक़ात बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है। कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले। दोते मदी आत्म आग की बातों पे अब गुस्सा आने लगा था। ओहो, दोते मदी आत्म आग के बातों पे रियान तो यहां कैसे? हुस्न अचानक से वहां बरामद हुआ था। हाँ, हवेली से आ रहा हूं। दोते मदी आत्म आग के बातों पे तुम यहां कैसे? बैयन हसन से हाथ मिलाते हुए पूछ रहा था। अफ यार, बल्कि पांचों भाभी, तेरी भाभी भी, बल्कि आए भाग के रिक धाता, उनको खाना खाना था यहां का, उसी लिए यहां लाया। हसन इसको आंख मारते हुए बोला था। रेयान को अब समझ आई थी कि ये चारों इसकी सालियां थीं। कैसी हो मनी? कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले। हसन स्कूल की तरफ अब मुतवज्जे हुआ था। ठीक हूं और आपसे बहुत नाराज हूं। कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले कि बाज़ औक़ात बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है। कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले। खुद अंग्रेज भी ज्यादा गहरा नहीं जाते, बल्कि कोई भी कौम इतना गहरा नहीं जाती जितना हम जाते हैं कि बाज़ औक़ात बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है। कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले। ना बेगादत रमदी हाथे पुरुषकोड़ी कहते साथ क्या भाई कांसी मासूमियत बोली तो सबको हंसी आ गई। मसद हुसन इसको अच्छी तरह जानती थी, क्योंकि हुसन इसकी बातें बताता था। क्यों नाराज है मनी? अब तो चॉकलेटें देने वाला दूल्हा भी मिल गया है। हुसन रेयान को देखते हुए बोला था और इसकी सालियां एक साथ चीखी थीं। हुसन ना पे रोना था। हुसन और रेयान का एक साथ कहका बुलंद हुआ था। ये क्या कह रहे हैं आप? कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले। इतनी सी बच्ची का दूल्हा कैसे आ सकता है? जो हुसन को हंसी कंट्रोल करना मुश्किल लग रहा था। ये रहा दूल्हा। दूल्हा पुस्ता सामने बैठा है और तुम लोग मुझसे पूछ रही कि कैसे आ सकता है? पूरी हुसन रियान की तरफ इशारा करते हुए बोला था और इसकी सालियां हैरान रह गई थीं। मनी, ये तुम्हारा दूल्हा है? एक लड़की अब इशाल से कंफर्म कर रही थी। हाँ, ये मेरे दूल्हा हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अच्छे और प्यारे हैं। मुझे चॉकलेट्स भी देते हैं। इशाल चहक चहक कर उन चारों को बता रही थी और वो चारों मन्ना खोले उसे सुन रही थीं। उतना बड़ा दूल्हा कैसे संभालोगी? उन चारों को अब तक यकीन नहीं आ रहा था। ये नहीं दूल्हा मनी को संभालेगा। तुम चारों तो बच्ची को खुचा चबा जाने के मुंह में लग रही। हुसन की वापस खीखी शुरू हो चुकी थी। उन सब ने एक साथ ही बैठकर खाना खाया था। हुसन और रेयान अपनी बातों में मसरूफ थे और हुसन की बीवी सालियां आयशाल को शौहर की महादारियों का ख्याल रखने के तरीके बता रही थी। आरशु और छल्ले? रेयान आयशाल से पूछ रहा था। हाँ, वो दोनों होटल से बाहर निकल आए थे। इतनी चुप क्यों बैठी है आज आशु?
रियान ड्राइविंग करते हुए पूछ रहा था, क्या बोलूं? विशाल इसकी तरफ देखते हुए बोली, चॉकलेट खाओगी? हाँ, काट काट खानी है। विशाल फौरन बोली थी चॉकलेट के लिए। वो मना कर दे, ऐसा नामुमकिन था, मुझे भी खिला दो। रियान ने इसको खाते देखा तो बोला, आप तो गाड़ी चला रहे हैं, कैसे खाएंगे? विशाल की बात पर इसको हंसी आ गई। तुम खिला दो थे, नहीं आप मेरी इंगली काट लेंगे। मोटा रियान का कहका बुलंद हुआ था। कितनी मासूमियत थी उसके हर अंदाज में परमूर है। मोदी चाल को ये लहना कि उस पर बहुत प्यार आ रहा था। ये ले खाएं, पर मेरी उंगली नहीं काटनी, पर मैं रोऊंगी। आशु कल सुबह तैयार रहना, मैं तुम्हें टीचर के पास लेकर जाऊंगा, वह पढ़ाएंगी तुम्हें। रियान इसके पास आकर बैठते हुए बोला, नहीं, मैं किसी से नहीं पढ़ूंगी। दूसरी टीचर बहुत मारती हैं। और पुशाल के आंसू टपकना शुरू हो गए थे। नहीं मारते आशु, आप पहले भी पढ़ रही थी ना टीचर से। वो खाते हक दे, फिर अब क्या मसला हो गया है? रियान गुस्सा दिखाते हुए बोला, ताकि वो मान जाए। नहीं, उन्होंने मुझे मारा था। कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले, कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले, कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले। कोई इशाल की बातों पर असने अपना सर पकड़ लिया था कि अब क्या करे। अच्छा तो बताओ, क्या तुम सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारोगी पढ़े बगैर? मामा लगता है तारी डे की बात समझो, तुम्हारा पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। मुझे टीचर से नहीं पढ़ना, वो मारती हैं। मैं भी मारूंगा अगर तुम याद नहीं करोगी या मेरी बात नहीं मानोगी। जोत को सोच लो। रयान इसके आंसू साफ करते हुए बोला था, यू का नंबे के 11 की साफ करते हुए। उसने फैसला कर लिया था कि वही अब इसको पढ़ाएगा। हाँ, मैं आपसे पढ़ लूंगी, ठीक है। अब सुझाऊ, सुबह किताबें लेने चलेंगे। बाजार रायन लाइट ऑफ करके कमरे से निकल गया था। ये देखें कितना प्यारा बिग है। बाला मैं यही लूंगी। रायन उसके साथ बाजार आया था। तो इसका क्या करोगी तुम? मैं पोत नाते शकुल तो नहीं जाना। मैं आपके पास पढ़ने आऊंगी तो उसी में किताबें हल के लाऊंगी। इशाल मासूमियत से बोली। तो उसे हंसी आ गई। कौन सा तुम 7 समंदर पार से आओगी जो बेग लेकर आना पड़े? रियान अभी भी मुस्कुरा रहा। तो क्या हुआ, बस मैंने लेना है। यही इशाल जिद पे उतर आई थी तो रियान को इसे दिलाना पड़ा। फिर उसने किसी चीज की जिद नहीं की थी। पुतने रियान खुद ही उसके जूते, कपड़े, चूड़ियां, हर चीज खुद लेता रहा था। और वो चुपचाप उसको देख रही थी जैसे वो इसकी नहीं किसी और की चीजें ले रहा हो। घर आकर रियान ने ही खाना तैयार किया था, क्योंकि वो कभी भी मुलाजमों के हाथ का खाना नहीं खाता था। अशु काफी पियोगी? रियान चूल्हा जलाते हुए बोला। कॉफी क्या होती? जगराय ने कोहे अतराप का रियान नहीं खाता था। भैंस काफी पियोगी? रियान चूल्हा जलाते हुए बोला। कॉफी क्या होती? अर्शाल जो किताबें देख रही थी इसकी बात पे उसे देखते हुए बोली, और रियान इसकी बात पे हंस दिया। कॉफी नहीं, काफी होता है। अब इसका उर्दू में कोई मतलब नहीं, क्योंकि उर्दू में भी उसे काफी ही कहते हैं। रियान हंसते हुए उसे बता रहा था और काफी भी बना रहा था। मुझे नहीं आता ये बोलना, और मैं को बस चाय पीनी है। ऊके मैं चाय बना देता हूं तुम्हारे लिए। रियान इसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला। मैं पहले क्या पढ़ूंगी? इंग्लिश, क्योंकि इसके काफी अल्फाज हम रोजमर्रा जिंदगी में बोलते हैं। इसीलिए तुमको मैं आज इंग्लिश ही पढ़ाऊंगा। रोज हर एक किताब का एक सबक पढ़ाऊंगा, और अगले दिन टेस्ट लूंगा। रात 11 बजे से 1 बजे तक पढ़ना पड़ेगा। दोपहर को ही आराम करना है। दोस्तों हम हैं कि ये क्या कह रहे हैं आप बाबा? आगा जान कहाँ हैं? नवाज शाह की बात सुन के उसे शॉक लगा था। रियान आ जाओ मेरे बच्चे। दोस्तों हम तेहाल आगा जान बहुत याद कर रहे हैं। मैं इशाल के बगैर इस घर में कदम नहीं रखूंगा बाबा। दूरी अपनी वेकर में आए अजान बेरखी से बोला था, क्योंकि अशाल को अब छोड़ देने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। वो मान गए हैं मेरे बच्चे। कोई से ले आओ। कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले। हम तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। नवाज शाह बहुत दुखी थे। कोई शाह हवेली का तख्ता उलट चुका था। कोई जिस दिन रियान शाह हवेली छोड़कर चला गया था उसी दिन अरीबा शाह का नरूज ब्रेक ओन होने की वजह से मौत हो गई थी, और आजमी शाह अपनी जवान बेटी को कफन में लपटा देखे पागल हो गई थी। कैदी साहब पने में घिरनार कैसी से भी वो नहीं संभली थीं। अजहर साहब उन्हें, आफिया और जैन को अपने साथ सूदिया ले गए थे। आगाजान को रेयान की हर एक बात सच होती दिखाई दे रही। कोई 2 साल गुजार चुके थे रेयान को हवेली से गए हुए। असने आज तक किसी का हाल नहीं पूछा था। कोई फांगल में छवा तो कदी आवाजान नीचे वाले पोर्शन में अकेले रहते थे, और ऊपर मब्बीन शाह रहते थे। नवाज शाह भी 1 साल पहले हवेली छोड़कर जा चुके थे, और भाई के बताने पर अब वापस आ गए। करी कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले, कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले। रियान नवाज शाह से बात करने के बाद फौरन घर पहुंचा था। इशाल कहाँ है? रियान गल लाला से पूछ रहा था। साहब वो अपने रूम में सो रही हैं। गल लाला उसे बता के गल खान को बुलाने चली गई। राशु मुत्ते उठो।
उठो आयशाल, उठो उठो, अरे आयशाल उठो, उठो आयशाल, उठो उठो। आयशाल डूगी, क्या हुआ? आयशाल हड़बड़ा कर उठ गई। उठो और तैयार हो, हमें हवेली जाना है। आयशाल उठकर हाथ खींचकर उसे बेड से उतारते हुए बोला, खाना तो खा ले, मैंने इतनी मेहनत से बनाया है। बुनती इशाल को गुस्सा आ गया कि इसकी 4 घंटे की मेहनत जाया जाएगी। मैं गुल लाला से कीकर पैक करवा लेता हूं, तुम तैयार होकर फौरन बाहर आओ। मेरो थी अतरा वो उसे आर रद देता हुआ जा चुका था। मतारगीन इशाल इन 2 सालों में काफी समझदार हो चुकी थी। अब खाना भी खुद बनाती थी और रियान के हर काम अब इसकी महदारी थी। बेबी जी साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। गुल लाला इसे बुलाने आई थी और वो बाल खोलकर वैसे ही उसके साथ बाहर आ गई थी। तुम ऐसे जाओगी? रेयान इसे बाल बनाए बगैर आते देखकर बोला, हाँ मुझसे नहीं बनते इतने बड़े बाल, इतने बड़े बाल। अशाल की शक्ल रोने वाली हो गई थी। अफफ लड़की, सारी जिंदगी ऐसे ही मैं तुम्हारे बाल बनाता रहूं। दिमाग तो आप मुझी के लूटे। माल के हरत ही बाल बनाते हुए बोला। माल के हूते से इशाल के बाल बहुत पसंद थे, तभी उसको कटवाने नहीं देता था। मैंने आपसे कितनी बार बोला था कि कटवाने हैं, पर आप मानते नहीं हैं। इशाल खफगी दिखाते हुई बोली, इतने अच्छे बालों का सत्यानाश करने का शौक है तुम्हें? बस चेक भी दाहे आठ बेर पिदात्र झादी का ची। मैं कबर में लेटाऊंगा और तुम आकर के रही होगी मेरे बाल बना दें। दो भूम दैराड़ ही बाहे आरशी तिहादा। जी हां, उसी की तरह एक्टिंग करके बोल रहा था। उसकी बात पर अशाल जोर से हंस दी। आघा जान रियान अन के पास बैठते हुए अन को पुकारा था। साथ उशाल खड़ी थी। वो दोनों आध घंटे पहले ही हवेली पहुंचे थे। दोनों आघाजान से बोला नहीं जा रहा। दोस्त माले आज इनको फालजित का अटैक हुआ था। आघाजान आप आराम करें, मैं आपके पास ही बैठा हूं। दोस्त रियान इनका तकिया दुरुस्त करते हुए बोला था, मेरा पुत्र आया है। दोस्त माले आज इनका तकिया दुरुस्त करते हुए बोला था, मेरा पुत्र आया है। मान के गुही, हम तो मैं ठीक हो जाऊं। मुझे अपने पुत्र की शादी भी तो ओपी है, मुझे पाप भी तो करनी है। आगाजान इशाल की तरफ देखते हुए बोले थे। आज इनको वो बची बड़ी लड़की लग रही थी और उसके इस बदलाव के पीछे रियान का हाथ था। दोहा हरते घरा लेगाती आजमी आजहर साहब, आफिया और जैन खड़े थे। लाला हमें कुल ही पता लग गया था, आप वापस आ गए। बोली थी इसीलिए हम भी वापस चले आए हैं। अब की बार आफिया बोली थी। पोद्य आगाजान की आंखें खुशी से झलक उठी थीं। बाबा कैसे हैं आप? अजमी और अजहर साहब उनके पास आकर बैठते हुए बोले, मेरे बच्चे मेरे पास हैं। कुमपतु पे ग्रीत जाल का कुन में के पास फीश हंग। मैं खुश हूं। आगाजान आंखों की नमी साफ करते हुए बोले, रियान लाला की शादी कर रहे हैं आगाजान। बोली पूरा। महक अशाल का हाथ थामते हुए बोली थी, वाऊ मजा आएगा। पुच्चा आगाजान इस अहमद को भी आर पार लगाई ताकि मेरी भी बारी आए। पुच्चा जैन से खामोशी हजम होती ही नहीं थी। ना तो भी कर ले, तीनों भंगड़े अलेंगे साथ मार। दूर आग के जग क्यों रयान भाई, सही कह रहा हूं ना। तुकारी क्लास पात उहाता है कार में कॉले कैसे? अहमद अब रयान से पूछ रहा था। हाँ क्यों ना आगाजान इनको भी रहा, शरातों से फुर्सत मिले, हर वक्त चपकले बने रहते हैं। दोरिया रायन शरारत से बोला। दोरिया इशाल इसे देखती ही रह गई। आहम। दोरिया इशाल इसे देखती ही रह गई। आहम। दोरिया इशाल इसे देखता। आहम। थोड़े दिन तो पर्दा करें भाभी साहिबा। दोरिया इशाल इशा जैन अहमद को आंख मारते हुए बोला, हाँ चलो महक, आफिया लेकर जाओ भाभी को कमरे। दाम आज से अनका पर्दा है भाई से। इशाल शर्माते हुए महक के साथ भाग गई थी। जालमोरा, मेरा ख्याल नहीं, अपने वक्त देखना। तंदा पुंडा फेंक कर निकाले तो दोनों को छोड़ना नहीं। मैंने भूदे मौरदेवारी हमता शेगे। बाकी सब भी हंस दिए थे। जैन अहमद, तुम लोगों का फैसला ही माना जाएगा। बताओ किससे शादी करना चाहते हो? तुम दोनों शतनेज हैं। आगाजान ने अहमद और जैन को अपने कमरे में बुलाया था ताकि उनको बता सके कि वो अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। आगाजान, जो आपकी पसंद वो हमारी पसंद है। कोई कुंडा हैंक कर निकाले तो निकाले। जैन रियान को आंख मारते हुए बुलाया। जैन सीरीज हो जाते हैं। तू बेता हक के बड़ा चुके पूछा जा रहा है। उसका जवाब दो। रियान को गुस्सा आ गया था। भाई हम जानते हैं आगाजान की पसंद को। दो तपर जो हमारी भी पसंद है और वही हमारी भी पसंद है। अहमद शुरमाते हुए मुशरिकी लड़कियों की तरह बोल रहा था और जैन को उसकी शक्ल देखकर हंसी आ गई है। छुपे रस्तम निकले दोनों कारे। बस ने फटसो क्या रहा जोकता रारी। द्रोदा बल्डाई शुरू कर दी तुम लोगों ने तो महत आए। बस ना अपने आगाजान का एहसास नहीं है। आगाजान इनको पटते हुए बोले, आए हाय आगाजान, आपको भी चाहिए एक आदत। दो फेंक तामों को नगीचा आते हैं नहीं जाती जितना हम जाते हैं कि बाज औकात बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है।
कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले। आप फिक्र ना करें, आज ही बंदोबस्त करता हूं। बंदुएन की चोंच बंद होती ही नहीं थी, चल दफा दूर। बंदुएन की चोंच बंद होती ही नहीं थी, चल दफा दूर। दम तीनों की शादी करके मैं सुकून से सोऊंगा। आप आजान ऐसी बातें ना करें इस मौके पर, दुर्शवार हो जाते जाते। आप हमारे साथ हैं और रहेंगे। रियान, अहमद और जैन अब उनके गले का हार बने बैठे थे। दुर्शवार हो जाते हैं, कोई नहीं, मैं इस चलबले जैन से कभी शादी नहीं करूंगी। बला नेपन्नी हर वक्त तंग करता है। हाँ हाँ, बच्चों पहले बड़ा बोलती थी कि मुझे जैन जैसे ही लड़के पसंद जो हर वक्त हंसाते रहते हैं। उतनी हाँ मौका दिया, माफते हो। आफिया खुश थी क्योंकि उसकी दुआएं रंग लाई थी। हाँ तो जैन ही तो नहीं बोला था, महक के दिल में लड्डू फूट रहे थे। लड़की बहुत अच्छी, ठीक है। मैं बताने जा रही आगाजान को कि महक को यह रिश्ता नहीं कबूल है। महक को बुए नहीं, जालम लड़की में तो बस मजाक कर रही थी। महक उसका हाथ पकड़कर उसे बैठाते हुए, आहम आहम कोई कहीं खोया हुआ है। आफी डोडा डेनका स्टेहा। महक अशाल को देखते हुए बोली, जो अपना लाल जोड़ा देख रही थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो अब दुल्हन बनेगी, और पुरानी बातें याद करके उसे अपनी बेवकूफियों पे हंसी आ गई। माती यहां तक के कूंगे या नन्ना कूंगे या बिहारा नहीं, बस पुरानी बात याद आ गई थी। इशाल इन दोनों को अपनी तरफ मुतवज्जे पाकर गड़बड़ा के बोली थी, हाँ पुरानी बात। बोले, नक्काह वाली बात याद आ गई थी? नहीं, पहले की बात, जब मैं दुल्हन, जब हैस्ताब के आरकारिक है को जितनी वादे किया है। आप पहले दुल्हन बन चुके हैं। कुड़ी किसकी और कैसे? जहं और अहमद इसकी अधूरी बात सुन चुके थे, फौरन बोल पड़े, और रहें इस बात को याद करके मुस्कुराता रहा। नहीं, कुछ भी नहीं, कोचालदार में काले तो है। इशाल शर्म से पानी पानी हो चकी थी। कुछ पीला बात है, और खुद को कोस रही थी कि यह बात क्यों छेड़िया। इशाल भाभी बताएं, वरना सजा मिलेगी आपको। नला घेगे जी सह कल्पते फूटा है ता पूजा कैसी सजा। सजा का सुनते ही इशाल के 14 तबक रोशन हो गए थे। पूजी से लगा था जैन इसकी टीचर की तरह इसे थप्पड़ मारेगा। पहले बात बताई, पूरी बोली जाती। गेमा पधाऊं कल देहारा मैं दुल्हन बनी थी अपनी आमीन पर। कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले, 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 कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले। वेद पता नहीं जाते हैं कि बाज़ औक़ात बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है। कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले, कि बाज़ औक़ात बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है। कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले। वनडे की तरफ भाग गई और सबके मन न खुले रह गए, जबकि हंसने वाला सिर्फ एक ही शख्स था, और वो था चूहे रयान शाह भी के। रयान शाह भी के तीहे हाय ही के, जबकि हंसने वाला सिर्फ एक ही शख्स था, और वो था रयान शाह में के। नाती हम हे के रयान शाह में हे के हैं। रयान शाह भी है कि अजार हयान नहीं जाती, परजी हम है कि जी ही है कि अजहा जी के। मुबारक और प्रशीष का है था। महात्मा पोलिस जी वाचका था, जिसका इंतजार सबको था। आज शाह हवेली के तीनों बेटों का निकाह था, और कल रुखसती थी रियान की ख्वाहिश पर। इसका दोबारा निकाह पढ़ाया गया। हुआ सना की सौरी फैमिली भी सुबह से आ गई थी। बुध के सुबह आ गया ना, सब अशाल और रियान की जोड़ी को सराह रहे थे। बुध के कुछ देर हमें भी अपना मुखरा दिखाने दे। बुध के मस्त चिढ़ा के बैठा है। जैन को इसकी तारीफें सुनते गुस्सा आ गया। बुढ़ीता ने कुछ बात करनी है। ऊट से उतर चल ही। अशाल स्टेज से उतरकर महक और आफिया के पास चली आई थी। बुढ़ीता ने स्थली आया था जहां सब पहले से मौजूद थे। दोरा रायन बेटा आ जाओ। दोरा बाहर दूसरी तरफ आगाजान ऐशाल को एक तरफ अपने साथ लगाए बैठे थे, और दूसरी तरफ रायन को बुला रहे थे, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे और अपने बेटे के साथ। कौन है? दोरिया रेकाद माही को पी जात तेते सारी जिंदगी मेरा बेटा और मेरी पोती। दोरिया नौहतरा तुम मेरा खून मुझसे, दोरिया मेरे गलत फैसलों की वजह से दूर रहे हो। आगाजान अशाल के आगे हाथ जोड़कर उससे माफी मांग रहे थे। आपको देखकर मुझे लगा था कि आप मेरे बाबा हैं, पर मैं उस वक्त आपसे बहुत दूर थी। पशाल उनके सीने से लगकर बलिक बलिक कर रूदी थी, और रेयान को अब सारी बात समझ आई थी कि इशाल उसके जान से प्यारे चाचू की बेटी। देखा गहरा सिपाट था। इशाल को समझ नहीं आई कि उसने ऐसा क्यों कहा। मेरे तीरे साथ भी बहुत गलत किया है, उसके लिए मैं आपको कभी मुआफ नहीं करूंगा। मूद मात मूर्त किया है, पत्थर में जानता हूं। मैंने तीरे साथ भी बहुत गलत किया है, मुझे माफ कर दे। हाँ आगाजान, आप अब भी नहीं ठीक कर रहे। आपकी पोती आई तो आपने मुझसे मन्ना मोड़ लिया रहे। यान इशाल को छुपके से आंख मारते हुए बोला था, और वो शर्म से सर झुका गई थी। पूर ना खाते हैं आगाजान, ये नाइंसाफी है हमारे साथ।
कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले, 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 कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले। हिरिया बाने काश हमारे भी ऐसे नसीब होते। जैन की एक्टिंग पे सबको हंसी आ गई थी। जाने वाले कभी वापस आया नहीं करते। उल्टा तो किनको खुशी के लम्हों में याद रखा जाता है, और सबको अपने प्यारे इन खुशी के लम्हों में याद थे। उन सब की खुशी भी कैमरे में मुकीद हो चुकी थी। दप्पा हागजान को सब कुछ ये ख्वाब सा लगा था। जब उस घर से रेहान गया, तेरी तमशे बेयाज आंखें माचा की जिंदगी के पहिए वापस दौड़ने लगे थे, क्योंकि उनके सारे ख्वाब की तकमील हो चुकी थी। उशाल आज हवेली की सबसे बड़ी बहू बनकर रियान के कमरे में आ चुकी। रियान के रूम में दाखिल होते ही उसने अपना घूंघट उठा लिया था। वैसे भी महक और आफिया का कहना था कि घूंघट निकालने की जरूरत ही क्या है। उशाल अन की बातें सुनकर शर्म से पानी पानी हो गई थी। आहम कौ कहाँ खो गई हो आशू? रियान इसके पास बैठते हुए बोला था। कहीं नहीं, कौ आपका कमरा देख रही थी। गौते देख ल जराली, मैं भी अपना ऐसा ही सजाऊंगी। इशाल रूम की तरफ नजरें दौड़ाते हुए बोली था। यह भी आशू का कमरा है जो रियान का है। कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले, वो सब अशाल का है और अशाल बस रियान की है। कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले, वो सब अशाल का है और अशाल बस रियान की है। कोई कुंडा फेंक कर निकाले तो निकाले। अशाल इसकी बातों पे सर झुका गई थी। मुझे मन्ना दिखाई नहीं दिया आपने? वीर आंचल सर झकाए बोली थी और रेहान इसकी बोल्डनिस पे आचाच करता रह गया। तुमने मन्ना दिखाया ही कब है मुझे? रेहान इसकी थोड़ी ऊंची करते हुए बोला था। ये लें, खुद ऊंचा करके देख लें। आचार्य ने वापस घूंघट निकाल लिया था। रियान ने इसका घूंघट उठाया था और हंस दिया। सूरी आंसू बहने, मैं मन्ना दिखाई नहीं लास का। आशाल के आंसू बहने लगे थे। अरे अरे, मन्ना दिखाई पली नहीं पोजी शात का। अभी मैंने तुम्हें देखा भी नहीं था सही से, और तुमने चेहरा बिगाड़ डाला ओनली। मुझे नहीं करनी आपसे बात। आप बहुत गंदे हैं। बहुत में हाथ में हो, बहुत में कासकूर दीता के बुझे, बहुत में बेहर कर देता ना। अब खुश हो। वो चॉकलेट्स निकालकर उसके हाथ में पकड़ा चुका था। वाऊ, इतनी सारी मैं अकेले कैसे खाऊंगी? मैं हूं ना, दोनों मिलकर खाएंगे। रियान इसके आंसू साफ करते हुए बोला। पर एक शर्त पर दूंगी। इशाल चॉकलेट का रीपर उतारते हुए बोली। कैसी शर्त? आप रोज रात को चॉकलेट लाएंगे और हम मिलकर खाएंगे, ठीक है ना शाह? है दोरी और पट्टे की वो उसी की तरह आज उसके गालों पे प्यार कर रही थी। ठीक है, दोरी वो भी उसी की तरह बोला था। अब ये खुला भी दोरियान चॉकलेट की तरफ इशारा करते हुए बोला। मियले शाल रेयान को अपने हाथ से खुला रही थी और रेयान ने उसके हाथ से चॉकलेट का पैकेट लेकर जबरदस्ती उसके मन्ना में सारा ठूंस दिया था, अगर उसे अपनी बाहों में समेटकर हंस दिया था। बड़े जो भी हमारे लिए फैसले करते हैं उसमें उनकी नेक नियति ही शामिल होती है। बड़ों के फैसले अपनी औलाद के लिए गलत हो सकते हैं, पर नियत नहीं। बोझदा गहरा नहीं जाती जितना हम जाते हैं। और अगर औलाद खुद कोई फैसला करे तो उसे चाहिए बड़ों को अपने फैसले से आगाह कर दे, और बड़ों को चाहिए कि वो अपनी औलाद के फैसलों में उसका साथ दे, ताकि उनकी औलाद मजबूत हो सके। लान नौर मोर के जूतरा कहरा, जिंदगी का हर फैसला सही हो सकता है अगर सोच समझ कर किया जाए। डोटे रेला, रियान का फैसला भी ठीक था और ये वक्त ने साबित कर दिया था। अपनी राय देना ना भूलिए।